दोस्तों ये स्टोरी मिस्टर मीट और मिस्टर मीट के ब्रदर की है। गुल्ली बुल्ली अपने घर पे है और काफी देर से आराम कर रहे हैं क्योंकि इनके घर आज शॉन आने वाला है। और जैसे ही शॉन आता है ये तीनों मिलकर डोमिनोज का पिज्जा खाने जाने वाले हैं। गुल्ली बुल्ली बाहरी जीप पर बैठे हुए हैं और शॉन का इंतजार कर रहे हैं। और शॉन अपनी स्कूटी लेकर गुल्ली बुल्ली के घर आने वाला है। गुल्ली बुल्ली के घर पहुंचते ही शॉन जीप में बैठ जाएगा और ये तीनों डोमिनोज पिज्जा खाने चले जाएंगे। गुल्ली बुल्ली अभी अपनी जीप में बैठे ही हुए थे तभी उनके घर के सामने से एक ट्रक जाती है, लेकिन गुल्ली बुल्ली को उस ट्रक में कुछ अजीब दिखता है। गुल्ली बुल्ली देखते हैं उस ट्रक के पीछे से किसी का हाथ बाहर आया हुआ है। गुल्ली बुल्ली को कुछ अजीब लगता है, लेकिन फिर गुल्ली बुल्ली सोचते हैं ये कोई मुर्गे वाला का ट्रक होगा और कोई मुर्गा ट्रक से निकलकर झांक रहा होगा। गुल्ली को तो ऐसा ही लग रहा था, लेकिन बुल्ली को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। बुल्ली को लग रहा था वो कोई इंसान है और जिसका भी वो ट्रक है उसने किसी को किडनैप किया हुआ है और अपनी ट्रक के पीछे रखा हुआ है और वो आदमी गुल्ली बुल्ली से मदद मांग रहा है। गुल्ली ने ये बात गुल्ली से कहनी भी चाहिए, लेकिन गुल्ली ने बुल्ली को चुप करा दिया। अभी ये दोनों ये सब कर रहे थे तभी शॉन इनके घर आ जाता है। शॉन गुल्ली बुल्ली के घर पहुंचते ही शॉन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। शॉन इतना ज्यादा खुश हो जाता है, इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि उसने स्कूटर ले जाकर गेट में लड़ा दी और उड़ते हुए सीधा आकर जीप में बैठ गया। ये तो कमाल हो गया। शॉन ने तो मार्शल आर्ट भी सीख रखा था और इस बात की खबर गुल्ली बुल्ली को तो बिल्कुल भी नहीं थी। गुल्ली ने पूछा शॉन तुमने मार्शल आर्ट कब सीखा? शॉन ने जवाब दिया मैंने कोई मार्शल आर्ट नहीं सीख रखा। एक तो ऊपर से गिरने की वजह से मेरी कमर टूट गई और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। अच्छा फालतू की बातें छोड़ो और ये बताओ हम तीनों डोमिनोज पिज्जा खाने जाने वाले थे, चलना है या नहीं? एक तो पहले ही 9 बज चुके हैं और 10 बजे स्टोर बंद हो जाता है, तो इसलिए गुल्ली मैं कहता हूँ तुम गाड़ी स्टार्ट करो और फटाफट लेकर डोमिनोज पिज्जा के स्टोर पे चलो। लेकिन शॉन तुमने तो स्कूटर हमारे गेट में लड़ा दी, जाकर स्कूटर सही कराओ तभी मैं अपनी गाड़ी लेकर वहां जाऊंगा। अरे गुल्ली तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हें आज पिज्जा खाना है या नहीं? एक बार जरा टाइम देख लो, हमारे पास टाइम नहीं है। मैं जब घर वापस लौटूंगा तब मैं स्कूटर सही कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। चलो अब जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो और फटाफट वहाँ चलते हैं। गुल्ली ने शॉन की बात मान ली और फिर गुल्ली ने गाड़ी को स्टार्ट किया और वहाँ से लेकर जाने लगा। गुल्ली बुल्ली हाईवे वाली रास्ते से शहर की ओर जा रहे थे क्योंकि डोमिनोज का स्टोर शहर की ओर ही है। अभी गुल्ली बुल्ली उस रास्ते से जा ही रहे थे तभी गुल्ली और बुल्ली को वही ट्रक दिखाई दी जिसके पीछे गुल्ली और बुल्ली ने एक हाथ को देखा था। गुल्ली और बुल्ली को सारी चीजें नॉर्मल लग रही थी, तभी अचानक से वो हाथ फिर से निकल आया और गुल्ली बुल्ली से हेल्प की गुहार लगाने लगा। गुल्ली बुल्ली ये देखकर हैरान हो जाते हैं और फिर बुल्ली ने गुल्ली से कहा गुल्ली देखा मैंने तुमसे क्या कहा था, मेरी हर बात तो सच होती है। उसने जरूर किसी ना किसी को किडनैप कर रखा है, हमें जाकर उसकी मदद करनी होगी। गुल्ली कहता है तुम ठीक कह रहे हो बुल्ली, चलो उसकी मदद करते हैं। इधर शॉन को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ चल क्या रहा है। शॉन तो यहाँ पिज्जा खाने आया था। शॉन गुल्ली और बुल्ली से पूछने की कोशिश भी करता है ये यहाँ चल क्या रहा है, मुझे भी बताओ। गुल्ली कहता है बस यूँ समझ लो कि हम लोग एक मिशन पे आ चुके हैं और अब हमें किसी को बचाना है। तो शॉन क्या अब तुम तैयार हो? क्या तुम अब अपने पिज्जा को बलिदान करना चाहोगे? शॉन कहता है क्यों नहीं गुल्ली बुल्ली, बिल्कुल मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार था, तैयार हूँ और तैयार रहूंगा। चलो तो निकल पड़ते हैं एक नई सफर पर। अब जब गुल्ली बुल्ली को शक हो गया है उसके अंदर एक इंसान किडनैप है, तो गुल्ली बुल्ली अब उसे छुड़ा कर ही रहेंगे और अब गुल्ली बुल्ली उस ट्रक का पीछा कर रहे हैं। लेकिन शायद गुल्ली बुल्ली को ये नहीं पता है कि उस ट्रक में कौन है। आखिर ये कौन है? अगर आपको नहीं पता तो मैं ही बता देता हूँ ये कौन है। ये है मिस्टर मीट का भाई जो 1 साल पहले गायब हो चुका था, लेकिन अब ये दोबारा से आ चुका है और आते ही इसने किसी को किडनैप कर लिया है। और जब आपको पता चलेगा इसने किसे किडनैप किया है तो आपके साथ साथ गुल्ली बुल्ली भी शॉक हो जाएंगे। तो इसने किडनैप किया है रॉड के फादर को। लेकिन इसने रॉड के फादर को कैसे किडनैप कर लिया? रॉड के फादर तो रॉड के निगरानी में रहते हैं। आखिर रॉड कर क्या रहा है कि मिस्टर मीट के भाई ने रॉड के फादर को किडनैप कर लिया है? अरे ये क्या, रॉड तो यहाँ पे घोड़े बेचकर सो रहा है, इसी वजह से रॉड के फादर किडनैप हो चुके हैं। लेकिन जैसे ही रॉड उठेगा उसे एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। लेकिन शायद अब रॉड को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि गुल्ली बुल्ली और शॉन रॉड के फादर को बचाने जा रहे हैं और जब वो लोग वहाँ जा रहे हैं तो वो लोग रॉड के फादर को बचा ही लेंगे।
गुल्ली बुल्ली और शॉन जब उस ट्रक का पीछा कर रहे थे तभी बीच रास्ते में वो ट्रक रुक जाती है। ट्रक को रुका हुआ पाकर गुल्ली बुल्ली अपनी जीप भी रोक देते हैं और ध्यान से देखने लगते हैं कि उस ट्रक के अंदर कौन है और आखिरकार उस ट्रक के अंदर चल क्या रहा है। ट्रक रुकते ही मिस्टर मीट का भाई ट्रक से नीचे उतरता है। लगता है अब इसका खुफिया जगह आ चुका है और अब वो रॉड के फादर को यहीं पे निकाल कर मारने वाला है। गुल्ली बुल्ली जब ये देखते हैं ये मिस्टर मीट का भाई है तो गुल्ली बुल्ली बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ तक गुल्ली बुल्ली को याद है बाबा ने मिस्टर मीट और मिस्टर मीट के भाई को एक शॉक वेव देकर मार दिया था। भले ही मिस्टर मीट जिंदा हो गया हो लेकिन मिस्टर मीट का भाई जिंदा नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी एक आम इंसान ही है। लेकिन अब गुल्ली बुल्ली को फिर से शक होने लगा है कि कहीं इन सब चीजों में मिस्टर मीट भी तो शामिल नहीं है, क्योंकि ये मिस्टर मीट का भाई जिंदा हो चुका है तो हो सकता है मिस्टर मीट भी इन सब चीजों में शामिल हो। और जब ये मामला मिस्टर मीट का है तो मिस्टर मीट गुल्ली बुल्ली और रॉड से ऐसे ही पंगा नहीं ले सकता। मिस्टर मीट इस बार जरूर कुछ प्लान कर चुका है। कहीं मिस्टर मीट ने जानबूझकर गुल्ली बुल्ली और शॉन को फंसाया तो नहीं है। जिस बात का डर था वही हुआ। मिस्टर मीट ने गुल्ली और बुल्ली को अपनी जाल में फंसा रखा था और अपनी जाल में फंसाकर गुल्ली और बुल्ली को अपने एरिया में ले आया। लगता है इस बार मिस्टर मीट गुल्ली बुल्ली और शॉन को मारने में कामयाब हो ही जाएगा, क्योंकि मिस्टर मीट इस बार प्लान बना कर आया है। मिस्टर मीट गुल्ली और बुल्ली के ट्रक के पीछे खड़ा है और इस बात का एहसास गुल्ली बुल्ली और शॉन को बिल्कुल भी नहीं है। और फिर मिस्टर मीट ने अपना चाल चल दिया। मिस्टर मीट ने गुल्ली और बुल्ली के जीप पे अपना एक हथियार फेंक दिया, जिससे गुल्ली और बुल्ली वहीं बेहोश हो गए। और आखिरकार मिस्टर मीट ने एक प्लान बनाकर गुल्ली बुल्ली और शॉन को किडनैप कर लिया है। ये लोग गेट पे खड़े होकर मिस्टर मीट के पुराने भाई का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मिस्टर मीट को पता है कि वो उसका पुराना भाई नहीं है, वो सिर्फ एक मॉन्स्टर है जो इन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। और मिस्टर मीट इस बात को समझ जाता है और फिर मिस्टर मीट ने वही किया जो उसे सही लगा। मिस्टर मीट ने उसे मार दिया। तलवार अंदर घुसते ही मॉन्स्टर का असली रूप बाहर आ गया। ये एक असली मॉन्स्टर है जो मिस्टर मीट को धोखा देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा क्यों है? मिस्टर मीट और मिस्टर मीट का भाई अपने घर में बैठे हुए थे और उन्होंने गुल्ली बुल्ली और शॉन को किडनैप कर लिया है। मिस्टर मीट और मिस्टर मीट का भाई घर के अंदर रखते हैं और उनका ही बिजनेस करते हैं। लगता है अब मिस्टर मीट ने अपना बदला ले लिया। मिस्टर मीट अब गुल्ली बुल्ली और शॉन को भी ऐसे ही काट कर बेच देगा। बाहर मौसम भी खराब हो चुका है और पता नहीं मिस्टर मीट और मिस्टर मीट के भाई ने गुल्ली बुल्ली और शॉन को कहाँ रखा है। उन्होंने रॉड के फादर को भी किडनैप किया हुआ था, लेकिन उन्होंने रॉड के फादर को गुल्ली बुल्ली और शॉन से अलग रखा हुआ है। रॉड के फादर पिंजरे में कैद है और बेहोश पड़े हुए हैं। पता नहीं अब इनका क्या होगा। रॉड को तो ये पता भी नहीं है कि उसके पिताजी किडनैप हो चुके हैं। मिस्टर मीट और मिस्टर मीट का भाई कई सालों से इसी घर में रह रहे थे, क्योंकि इन्हें गुल्ली और बुल्ली से बचना था और एक दिन उन्हें मजा चखाना था, और लगता है अब वो दिन आ चुका है। गुल्ली बुल्ली और शॉन को मिस्टर मीट और मिस्टर मीट के भाई ने एक छोटे से कमरे में बंद कर रखा हुआ है और तीनों के तीनों बेहोश पड़े हुए हैं और इन तीनों को ये भी नहीं पता है कि ये लोग एक कमरे में बंद है और मिस्टर मीट के भाई ने इन्हें किडनैप किया है। तभी अचानक से शॉन को होश आने लगता है और थोड़ी देर बाद शॉन होश में आ जाता है। होश में आते ही शॉन ने अपने अगल बगल देखा। अगल बगल देखते ही शॉन को पता चला गुल्ली और बुल्ली बेहोश पड़े हुए हैं और इस कमरे में सिर्फ वही होश में आया हुआ है। शॉन को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है। थोड़ी देर बाद गुल्ली को भी होश आ जाता है और गुल्ली उठकर बैठता है और अपने अगल बगल देखता है। गुल्ली ने देखा शॉन तो होश में आया हुआ है, लेकिन बुल्ली अभी भी बेहोश पड़ा हुआ है। लेकिन बुल्ली को भी थोड़ी ही देर में होश आ जाता है और अब ये तीनों होश में आ चुके हैं। होश में आते ही गुल्ली ने बुल्ली से कहा, बुल्ली लगता है हम लोग कोई मुसीबत में फंस चुके हैं। तभी शॉन ने कहा, गुल्ली पता नहीं कैसे हम लोग बेहोश हो गए थे और जब मेरी आंखें खुली तो हम तीनों यहाँ बेहोश पड़े हुए थे। पता नहीं हमारे साथ क्या हुआ था, पता नहीं ये किसका काम है। शॉन ये सब बातें करने का हमारे पास अभी फालतू टाइम नहीं है। सबसे पहले ये सोचो हम लोग इस कमरे से बाहर कैसे निकले। किसी ने हमें जानबूझकर फंसाया है। मुझे तो मिस्टर मीट के भाई पे ही शक है। वो हमें फंसाकर अपने एरिया में लेकर आया और फिर हमें बेहोश कर किडनैप कर लिया। रुको मेरे पास आइडिया है। ये दरवाजा ज्यादा मजबूत नहीं लगता, इसलिए ये सिर्फ एक ही लात में खुल जाएगा। और गुल्ली ने ऐसा ही किया। उस दरवाजे पर एक लात मारा जिससे वो दरवाजा तुरंत खुल गया। दरवाजा खुलते ही तीनों के तीनों कमरे से बाहर आते हैं। कमरे से बाहर आते ही उन्होंने देखा कि मौसम खराब हो चुका है। ये देखकर उन्हें पता चल गया कि वो लोग कई घंटों से इस कमरे में बंद है और उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था।
उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग क्या करे। तभी शॉन को रॉड के फादर दिखते हैं जो पिंजड़े में बंद हैं। बुल्ली बुल्ली वहां देखो, वो कौन है? ये सुनकर गुल्ली बुल्ली उस तरफ देखते हैं तो उन्हें पता चलता है वहां पे तो रॉड के फादर पिंजड़े में बंद हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन पिंजड़े के पास जाते हैं। पास आकर उन्होंने देखा कि रॉड के फादर तो बेहोश पड़े हुए हैं। ये देखकर वो लोग समझ गए कि मिस्टर मीट का भाई इन्हें बेहोश कर कर कहीं तो चला गया है। गुल्ली बुल्ली और शॉन से कहता है हमें इनको लेकर जाना होगा वरना मिस्टर मीट का भाई इन्हें मार देगा। लेकिन शॉन गुल्ली से कहता है गुल्ली कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, सबसे पहले हम खुद बच जाए तब इन्हें बचाएंगे। शॉन का साथ देते हुए बुल्ली भी कहता है शॉन बिल्कुल ठीक कह रहा है, सबसे पहले हम खुद बच जाए, उसके बाद हम रॉड को इन्हें बचाने भेज देंगे। हम इनके चक्कर में अपनी जान को दांव पे नहीं लगा सकते। चलो सबसे पहले यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। ठीक है, तुम दोनों जैसा चाहो। गुल्ली बुल्ली और शॉन रॉड के फादर को वहीं छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि ये लोग यहाँ से निकलने के बाद रॉड को बताएंगे कि उसके बाप को मिस्टर मीट के भाई ने किडनैप कर लिया है, तो वो इन्हें खुद बचाने यहाँ आएगा और आकर मिस्टर मीट और मिस्टर मीट के भाई को जोर जोर से मारेगा। गुल्ली बुल्ली वहाँ से जैसे ही भागने की कोशिश करते हैं उन्हें पता चलता है यहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं है क्योंकि चारों तरफ से ये एरिया तार के फेंस से घिरा हुआ है। बुल्ली कहता है गुल्ली अब हम यहाँ से कैसे भागेंगे, यहाँ से भागने का तो अब कोई रास्ता ही नहीं है। गुल्ली तुम चिंता मत करो, हम लोग इस दीवार को चढ़कर भागेंगे, बस तुम मुझे देखते जाओ। और इतना कहकर गुल्ली उस फेंस पे चढ़ने चला जाता है। लेकिन गुल्ली एक चीज भूल गया, इन तारों में 24 घंटा 440 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है और गुल्ली बिना साइन बोर्ड देखे ही फेंस को छू देता है। फेंस छूते ही गुल्ली को जोरदार करंट लगता है। करंट लगते ही गुल्ली दूर जा गिरता है। तब जाकर गुल्ली को समझ में आता है इसे पार करना इतना भी आसान नहीं है और इन लोगों ने बहुत दिमाग लगाकर इन लोगों को किडनैप किया है। इतने जोर से करंट लगने के बाद गुल्ली अभी भी जिंदा है। गुल्ली बहुत किस्मत वाला है। इधर घर के अंदर बाहर से हलचल की आवाज सुनकर मिस्टर मीट और मिस्टर मीट के भाई को लगता है बाहर जरूर कुछ चल रहा है और ये लोग सोचते हैं कि जाकर बाहर देख कर आए कि बाहर क्या चल रहा है और ये लोग उठकर बाहर जाने लगते हैं। मिस्टर मीट और मिस्टर मीट का भाई जैसे ही घर से बाहर आते हैं इन्हें पता चलता है कि गुल्ली बुल्ली और शॉन होश में आ चुके हैं और ये लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर मीट और मिस्टर मीट का भाई गुल्ली बुल्ली और शॉन को देख रहे थे और उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा था कि इन्हें कैसे रोके क्योंकि ये लोग थोड़ी ही देर में यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। गुल्ली उठता है और बुल्ली से कहता है ये तारों में तो बिजली दौड़ रही है, अब हम क्या करें? बुल्ली बोलो क्या करें? अरे बुल्ली तुम्हें क्या हुआ? बुल्ली वो देखो, पीछे देखो। गुल्ली के कहते ही गुल्ली और शॉन पीछे मुड़ते हैं। पीछे मुड़ते ही गुल्ली और शॉन के होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें वहां मिस्टर मीट और मिस्टर मीट का भाई दिखते हैं जो कि कब से खड़े होकर इन्हें देख रहे हैं। और अब गुल्ली बुल्ली और शॉन ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इनके सामने मिस्टर मीट और मिस्टर मीट का भाई खड़ा है और इन्हें इन दोनों ने ही मिलकर किडनैप किया है। ये सब देखकर शॉन वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। ये देखकर बुल्ली शॉन को होश में लाने की कोशिश करने लगता है। शॉन उठो, क्या हुआ तुम्हें? अभी बेहोश नहीं होना था, अभी तो यहाँ से भागने का टाइम है। बुल्ली के इतना कहने के बाद भी शॉन नहीं उठता है और शॉन वहीं का वहीं पड़ा रहता है। इधर मिस्टर मीट उनसे चिल्लाकर कहता है सुनो गुल्ली और बुल्ली, तुम लोग चाहे कितना भी कोशिश क्यों ना कर लो यहाँ से नहीं भाग पाओगे। और हाँ है, लेकिन पहले गुल्ली बुल्ली को मिस्टर मीट से बचना होगा क्योंकि मिस्टर मीट भी बहुत भड़का हुआ मूड में लग रहा है और उनकी तरफ ही बढ़ रहा है। लगता है वो अपनी कुल्हाड़ी से गुल्ली बुल्ली को मारने का सोच रहा है। और इधर गुल्ली बुल्ली बिल्कुल डर चुके हैं क्योंकि शॉन बेहोश हो चुका है, तरफ बढ़ रहा है। लेकिन तभी गुल्ली ने बुल्ली से कहा बुल्ली तुम घबराओ नहीं, हमें मिस्टर मीट से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले भी मिस्टर मीट का मुकाबला कर रखा है और अब तुम देखो मैं कैसे मिस्टर मीट को धूल चटाता हूँ।
और गुल्ली ओवर कॉन्फिडेंस में मिस्टर मीट से भिड़ने जाने लगता है, लेकिन तभी मिस्टर मीट के भाई ने तेजी से दौड़कर गुल्ली को फुटबॉल की तरह मार दिया, जिससे गुल्ली दूर चला गया। पता नहीं गुल्ली अब जिंदा भी बचेगा या नहीं, क्योंकि मिस्टर मीट के भाई ने उसे बहुत जोर से मारा है। ये देखकर मिस्टर मीट अपने भाई के पास आता है और मिस्टर मीट ने उससे कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने उसे ऐसे क्यों मारा? हमें उसे यहीं मारना था, और वो भी उस कुल्हाड़ी से। तुमने तो उसे जिंदा छोड़ दिया, अब वो यहाँ से आजाद हो चुका है, तुम्हारा दिमाग खराब है। और इतना कहकर मिस्टर मीट ने गुस्से में ही अपने भाई को वहीं मार डाला। ये सब देख देख कर बुल्ली की हालत भी पतली हो चुकी है, क्योंकि यहाँ अब बस मिस्टर मीट और बुल्ली बचे हैं। और अब बुल्ली को पता चल चुका है कि वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बचने वाला है, क्योंकि मिस्टर मीट बिल्कुल वैसे ही इसे भी मार देगा। लेकिन बुल्ली सोचता है कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, वो मिस्टर मीट से लड़ेगा और मिस्टर मीट को यहीं हराएगा। बुल्ली लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, तभी बुल्ली की नजर पीछे गई और बुल्ली को कुछ अजीब दिखा। गुल्ली को दिखा रॉड वहां आ चुका है और रॉड की बाहों में गुल्ली भी है। ये देखकर बुल्ली बहुत खुश हुआ और बुल्ली पीछे मुड़कर उन लोगों को हाय करने लगा। इन सब चक्करों में बुल्ली एक चीज भूल गया कि उसके पीछे मिस्टर मीट खड़ा है। और फिर मिस्टर मीट ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। मिस्टर मीट ने बुल्ली को भी मार दिया। कहीं मिस्टर मीट पागल तो नहीं हो गया? मिस्टर मीट चाहता क्या है? मिस्टर मीट सबको मारते जा रहा है। गुल्ली देख लेते हैं। ये सब देखकर गुल्ली का तो दिमाग ही खराब हो जाता है, क्योंकि मिस्टर मीट ने उसके एकलौते दोस्त को मार दिया। अब पता नहीं गुल्ली मिस्टर मीट के साथ क्या करेगा। गुल्ली का दिमाग ही खराब हो जाता है। लेकिन तभी रॉड ने गुल्ली से कहा, गुल्ली तुम चिंता मत करो, मैं इस चीज का बदला मिस्टर मीट से लेकर रहूंगा। आखिरकार उसने मेरे पिताजी को जो मारा है, तुम बस देखते जाओ मैं कैसे मिस्टर मीट के टुकड़े टुकड़े करता हूँ। और इतना कहकर रॉड स्टाइल में बैक फ्लिप मारकर मिस्टर मीट की ओर जाने लगता है। लेकिन रॉड ये भूल गया कि मिस्टर मीट के पास कुल्हाड़ी है और मिस्टर मीट ने इसी बात का फायदा उठाया। मिस्टर मीट ने कुल्हाड़ी बीच में लगा दिया, जिससे रॉड के भी 2 टुकड़े हो गए और मिस्टर मीट ने रॉड को भी मार दिया। ये मिस्टर मीट दरिंदों की तरह सबको मारते क्यों जा रहा है? आखिर मिस्टर मीट को किस बात का गुस्सा है? और अब मिस्टर मीट के सामने सिर्फ गुल्ली ही बचा है। गुल्ली को भी अब तो थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा है, क्योंकि लगता है मिस्टर मीट का दिमाग अभी थोड़ा खिसका हुआ है और मिस्टर मीट सबको कुत्ते की तरह मारते जा रहा है। और अब मिस्टर मीट अपने एक्सट्रीम मोड में आकर हवा में उड़ने लगता है। मिस्टर मीट हवा में थोड़ा ऊपर जाता है। लगता है मिस्टर मीट कुछ करने की कोशिश कर रहा है। मिस्टर मीट की आंखें तो लाल हो गई। लगता है मिस्टर मीट एक्सट्रीम मोड में आ चुका है। और फिर मिस्टर मीट ने अपने लेजर बीम से गुल्ली पर भी हमला कर दिया और अपने लेजर बीम से गुल्ली को भी वहीं मार दिया। पागल हो चुका है वो, यहाँ कत्ले आम मचा रहा है। मिस्टर मीट ने अभी लगभग 4-5 लोगों को मार दिया है और अब पता नहीं अगला नंबर किसका है। मिस्टर मीट अपने पागलपने में आकर लगभग यहाँ के सारे लोगों को मार चुका है और अब पता नहीं मिस्टर मीट क्या करने वाला है, क्योंकि मिस्टर मीट का दिमाग इस समय ठीक नहीं लग रहा। वो जिसको भी देख रहा है उसे मारते जा रहा है। शॉन अपने दोस्तों की डेड बॉडीज देखकर वहीं पे दोबारा से बेहोश हो जाता है और जब मिस्टर मीट ऊपर से नीचे आता है तो मिस्टर मीट को लगता है उसने लगभग सारे लोगों को मार दिया है। और ये सोचकर मिस्टर मीट बहुत खुश होता है कि उसने सारे लोगों को अकेले ही निपटा दिया। लेकिन शायद मिस्टर मीट को ये नहीं पता कि उसने शॉन को छोड़ दिया है और यही गलती मिस्टर मीट को भारी पड़ने वाली है। मिस्टर मीट खुश होकर दोबारा से घर के अंदर जाने लगता है और मिस्टर मीट घर के अंदर आकर सोफा पे बैठकर आराम करने लगता है और ये सोच कर बहुत खुश होता है कि उसने अकेले ही इतने सारे लोगों को मार दिया। इधर मिस्टर मीट अपने ही घर में अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है और इधर शॉन को धीरे धीरे होश आ रहा है। अगर एक बार शॉन को होश आ जाता है तो शॉन सीधा बाबा के पास जाएगा और बाबा के यहाँ जाकर सारी बात बाबा को बता देगा। और अगर एक बार बाबा को पता चला कि मिस्टर मीट ने गुल्ली बुल्ली को मार दिया है तो बाबा मिस्टर मीट की बैंड बजा देंगे, क्योंकि मिस्टर मीट कितना ही पावरफुल क्यों ना हो जाए, वो बाबा से पावरफुल नहीं हो सकता। और आखिरकार वही हुआ, शॉन होश में आ जाता है। होश में आते ही शॉन ने सोचा क्यों ना ये सारी बात जाकर बाबा को बताई जाए, क्योंकि शॉन मिस्टर मीट से अकेले नहीं लड़ सकता। और शॉन यही बताने बाबा के यहाँ जाने लगता है, लेकिन शॉन को सबसे पहले इस बिजली के तार को पार करना होगा। शॉन बिल्कुल डरा हुआ है और शॉन बिना सोचे समझे उस तार को पार करने लगता है। शॉन को जोरदार झटका लगता है, लेकिन शॉन उस तार को पार कर ही लेता है।
उस तार को पार करते ही शॉन दौड़कर वहां से भागने लगता है। शॉन को जल्दी से जल्दी इस जंगल से बाहर निकलना होगा ताकि वो बाबा के यहाँ पहुंच पाए। बहुत देर भागने के बाद शॉन उस जंगल से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही शॉन ने देखा कि ये तो वही रोड है जहां गुल्ली बुल्ली मिस्टर मीट की गाड़ी का पीछा करते करते आए थे, और शॉन उसी रोड को पकड़कर वहां से दौड़कर भागने लगता है। लगता है शॉन की किस्मत अच्छी है। शॉन को गुल्ली और बुल्ली की जीप दिख जाती है जहां पिछली बार ये तीनों बेहोश हुए थे। शॉन बिना कोई देरी किए हुए उस जीप में जाकर बैठता है और जीप स्टार्ट कर वहां से बाबा के घर की ओर जाने लगता है। शॉन को बाबा के घर पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और थोड़ी देर बाद शॉन गुल्ली और बुल्ली के जीप से बाबा के घर के यहाँ पहुंच जाता है। शॉन जब बाबा के घर में एंट्री करता है तो बाबा घर के बाहर ही थे। ये देखकर शॉन बहुत खुश हुआ, लेकिन बाबा ये देखकर हैरान है कि शॉन गुल्ली और बुल्ली की जीप लेकर क्यों आया है। बाबा को लगा कि शॉन ने गुल्ली और बुल्ली की जीप चुरा ली, लेकिन थोड़ी ही देर में बाबा समझ गए कि शॉन घबराया हुआ है और इन लोगों को उनकी मदद चाहिए। बाबा शॉन के पास जाते हैं और शॉन से पूछते हैं, शॉन क्या हुआ, जल्दी बताओ, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो। शॉन घबराते हुए बाबा को सारी बात समझाता है। शॉन ने बाबा से कहा, बाबा गुल्ली बुल्ली अब नहीं रहे, मिस्टर मीट ने उन लोगों को मार दिया है और साथ ही साथ रॉड और रॉड के फादर को अपनी कुल्हाड़ी से मार दिया है। मिस्टर मीट ने अपने ही घर पे कत्लेआम मचा दिया है। उसने अभी तक लगभग 4-5 लोगों को मार दिया है। बाबा आपको चलना होगा, ये मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और मिस्टर मीट भी आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहा है। पता नहीं मिस्टर मीट को इतनी सारी पावर्स मिली कहाँ से। बाबा शॉन की बात ध्यान से सुन रहे थे। ये सब सुनकर बाबा को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि बाबा अपने एक्सट्रीम कॉस्मिक मोड में आ गए। ये देखकर शॉन भी हैरान हो गया और सोचने लगा कि अब मिस्टर मीट का क्या होगा, क्योंकि बाबा के पास तो अब अनलिमिटेड पावर्स आ चुकी है और मिस्टर मीट और बाबा का अब कोई मुकाबला ही नहीं रहा। बाबा ने शॉन से कहा, शॉन तुम जल्दी वहाँ जीप से पहुँचो, मुझे वहाँ जल्दी जाना होगा। और इतना कहकर बाबा बिजली की रफ्तार से वहाँ से उड़कर चले गए। शॉन ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान है, लेकिन शॉन को वहाँ जल्दी ही पहुँचना होगा क्योंकि शॉन को मिस्टर मीट और बाबा के बीच लड़ाई देखनी है। इसलिए शॉन ने अपनी गाड़ी मुड़ाई और मिस्टर मीट के घर की ओर जाने लगा। इधर बाबा बिजली की रफ्तार से मिस्टर मीट के घर पे पहुंच चुके हैं। वहां उतरते ही बाबा ने देखा कि गुल्ली बुल्ली, रॉड और रॉड के फादर अब मर चुके हैं क्योंकि मिस्टर मीट ने उन्हें मार दिया है। लेकिन बाबा के पास इतनी ज्यादा पावर आ चुकी है कि बाबा उन लोगों को फिर से जिंदा कर सकते हैं। बाबा ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया और सारे लोगों को जिंदा कर दिया सिवाय मिस्टर मीट के भाई के। सारे लोग दोबारा से जिंदा होकर बाबा को देखते हैं। इन लोगों ने देखा कि बाबा अपने कॉस्मिक मोड में आ चुके हैं और ये देखकर सारे लोग बहुत खुश होते हैं कि अब बाबा मिस्टर मीट के टुकड़े टुकड़े करने वाले हैं। अभी ये सब चल ही रहा था जब तक वहाँ शॉन गुल्ली बुल्ली की जीप लेकर पहुँच जाता है और उतरकर गुल्ली बुल्ली के पास आता है। बाबा शॉन से पूछते हैं, शॉन मिस्टर मीट कहाँ है। शॉन ने कहा, बाबा मिस्टर मीट तो उस घर में बैठा हुआ है, आप जाओ और अपनी पावर से उसे मार के आओ और दिखा दो कि आप कितने पावरफुल हो, और ये भी दिखा देना कि हमसे पंगा लेना उसे कितना महंगा पड़ सकता है। और बाबा यही करते हैं। बाबा मिस्टर मीट के घर के अंदर चले जाते हैं। जब तक मिस्टर मीट कुछ सोच पाता तब तक बाबा ने अपना हीट विजन फायर कर दिया और ये करते ही बाबा ने अपना कॉस्मिक ब्लास्ट एक्टिवेट कर दिया, जिससे सिर्फ बाबा की पावर से उस घर के अंदर बहुत खतरनाक ब्लास्ट होता है। बाबा की इस कॉस्मिक ब्लास्ट से मिस्टर मीट तो बिल्कुल भी नहीं बचा होगा। लेकिन बाबा कहाँ रह गए, बाबा अभी तक वापस नहीं आए। गुल्ली बुल्ली और शॉन को बाबा की चिंता सताने लगी, लेकिन तभी शॉन को कुछ दिखता है। शॉन को दिखता है बाबा वहाँ से बाहर आ रहे हैं और आखिरकार बाबा ने मिस्टर मीट को मार ही दिया। शॉन ने अपना घर छोड़ दिया है क्योंकि उसका घर काफी पुराना हो गया था और अब शॉन एक नया घर लेने वाला है। लेकिन शॉन के पास इतने पैसे नहीं है कि वो एक नया घर ले पाए, इसलिए गुल्ली और बुल्ली ने शॉन से कहा है कि वो उनके साथ उनके घर पे रुक सकता है और शॉन को गुल्ली और बुल्ली को भाड़ा देने की जरूरत भी नहीं है। बस गुल्ली और बुल्ली की शर्त ये है कि शॉन सुबह शाम उनका बर्तन धो दे और उनके कपड़े भी धो दे। शाम होते होते शॉन अपना घर छोड़कर गुल्ली और बुल्ली के घर पे अपना सारा सामान लेकर पहुंच जाता है।
शॉन के पास तो ढेर सारा सामान है। शॉन अपना पूरा घर गुल्ली और बुल्ली के यहाँ उठा लाया। शॉन अपने साथ साथ तो अपना टॉयलेट भी उठा लाया। बुल्ली शॉन से कहता है, शॉन अगर तुम्हें हमारे घर में रहना है तो तुम्हें अपना टॉयलेट घर के बाहर ही रखना होगा। अभी गुल्ली बुल्ली और शॉन के बीच बातचीत चल ही रही थी, तभी वहां रॉड आ जाता है। रॉड गुल्ली और बुल्ली से मिलने आया है क्योंकि रॉड को गुल्ली और बुल्ली से मिले कई दिन हो गए हैं। रॉड तो अपने साथ अपने हाथ की बनाई हुई ढेर सारी आइसक्रीम भी लेकर आया है। लगता है आज यहाँ जमकर आइसक्रीम की पार्टी होने वाली है। रॉड गुल्ली बुल्ली को आवाज लगाता है। गुल्ली बुल्ली रॉड की तरफ देखते हैं और रॉड के हाथ में ढेर सारी आइसक्रीम देखते हैं। वो देखते ही गुल्ली बुल्ली बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। रॉड ने गुल्ली और बुल्ली के घर पे शॉन को भी देखा। अच्छा हुआ रॉड ने आते समय एक्स्ट्रा आइसक्रीम ले ली थी, वरना शॉन के लिए तो आइसक्रीम बचती ही नहीं। रॉड ने स्कूटर पे पड़ा हुआ शॉन का सारा सामान देख लिया। ये देखकर रॉड गुल्ली और बुल्ली से कहता है, गुल्ली बुल्ली ये स्कूटर पे इतना कचरा किसका पड़ा है? इसे जल्दी यहाँ से साफ कराओ, ये बहुत बदबू कर रहा है। शॉन गुस्से में आकर रॉड से कहता है, खबरदार रॉड, जो मेरे सामान को कचरा कहने की कोशिश भी की, जिसे तुम कचरा कह रहे हो ना, वो 80,000 के हैं। इसमें तुम्हारा घर चला जाएगा। अरे रॉड, ये शॉन का सामान है। अब से शॉन हमारे घर में शिफ्ट कर रहा है और शॉन अब हमारे साथ ऐसी बात है। चलो ये सब बातें छोड़ो, सबसे पहले आइसक्रीम खाते हैं। गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड पेट भरकर आइसक्रीम खाते हैं और बैठे बैठे घर के बाहर ही सो जाते हैं। रात के लगभग 2:30 बज रहे हैं और अचानक से मौसम भी खराब होने लगा। लगता है थोड़ी ही देर में बारिश भी शुरू होने वाली है और थोड़ी ही देर में बारिश भी शुरू हो जाती है। गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड की नींद बारिश की वजह से खुल गई। चारों गुल्ली बुल्ली के घर के अंदर आ जाते हैं। घर के अंदर आने के बाद गुल्ली ने रॉड से कहा, रॉड आज तुम यहीं रुक जाओ क्योंकि आज तो बारिश हो रही है और तुम घर भी नहीं पहुंच पाओगे। शॉन गुल्ली और बुल्ली से कहता है, गुल्ली और बुल्ली मेरा सामान तो बाहर ही रह गया। गुल्ली कहता है, शॉन तुम जाकर अपना सामान खुद ही लेकर आओ। शॉन को अकेले बाहर जाने में डर लग रहा है, लेकिन शॉन को ये करना ही होगा क्योंकि उन सामानों में शॉन का टॉयलेट भी है और शॉन बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसका टॉयलेट बारिश की वजह से भीग जाए। इसलिए शॉन घर के बाहर अपना सामान लेने आ जाता है। घर के बाहर आकर जब शॉन स्कूटर से अपना टॉयलेट उतार रहा था, तभी शॉन को कोई उसकी तरफ ही आते हुए दिखाई देता है। शॉन को लगता है ये कोई आम इंसान है जो अपने घर देर रात लौट रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो आदमी शॉन के पास आ रहा था, शॉन को धीरे धीरे उसके ऊपर शक बढ़ता जा रहा था। और अचानक से जब शॉन को वो आदमी का चेहरा साफ साफ दिखा तो ये देखकर शॉन बिल्कुल डर गया। पता नहीं ये कौन है, ये तो कोई जाना पहचाना चेहरा लग रहा है। अगर आपको पता है तो कमेंट में बताएं इसका नाम क्या है। वो आदमी शॉन के पास आता है और शॉन से कहता है, हेलो बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है और तुम स्कूटर के ऊपर क्या कर रहे हो? शॉन उससे कहता है, तुम कौन हो और इतनी रात को हमारे घर पे क्या कर रहे हो? यहाँ से वापस चले जाओ। अरे नहीं नहीं, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तो एक आम जोकर हूँ। मैं बस घर लौट रहा था, तभी बीच रास्ते में बारिश शुरू हो गई। मैं पूरी तरीके से भीग चुका हूँ। क्या मैं आज रात तुम्हारे घर पे रुक सकता हूँ? शॉन उससे कहता है, ये मेरा घर नहीं है, ये मेरे दोस्तों का घर है। पहले मुझे उनसे पूछना होगा, तब मैं तुम्हें इस घर में रुकने दूंगा। घर में तुम्हारे दोस्त भी रहते हैं, तुम जाओ और अपने दोस्तों से पूछ कर आओ। शॉन जैसे ही स्कूटर से नीचे उतरकर पीछे की ओर मुड़ता है, वो आदमी शॉन पे हमला कर देता है और शॉन को एक अजीब सा इंजेक्शन लगा देता है। शॉन को वो इंजेक्शन लगते ही शॉन वहीं पे बेहोश हो जाता है और फिर वो शॉन को अपनी गोद में उठाकर गुल्ली बुल्ली के दरवाजे की ओर जाने लगता है। गुल्ली बुल्ली के घर का दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए वो गुल्ली बुल्ली के घर के अंदर घुस जाता है। वो घर के अंदर आ जाता है। वो घर के अंदर आकर देखता है कि घर के अंदर तो 3 लोग हैं। दरअसल ये मिस्टर मीट है जो गुल्ली बुल्ली और शॉन को मारने का प्लान बनाकर आया था, लेकिन रॉड को यहाँ देखकर मिस्टर मीट की हालत खराब हो गई है। दरअसल ये मिस्टर मीट है जो अपना हुलिया बदलकर गुल्ली बुल्ली और शॉन को मारने आया था। गुल्ली बुल्ली की नजर मिस्टर मीट पे जाती है। गुल्ली बुल्ली ये देखकर पहचान नहीं पाते कि वो मिस्टर मीट है। गुल्ली और बुल्ली देखते हैं कि वो जोकर के हाथ में शॉन बेहोश पड़ा हुआ है। ये देखते ही गुल्ली बुल्ली और रॉड उसके पास जाते हैं
और कहते हैं तुम कौन हो और तुमने इसे बेहोश क्यों कर दिया है। ये सुनते ही मिस्टर मीट उनसे कहता है, मैं तो बस एक मामूली सा जोकर हूँ। मैं जब तुम्हारे घर के सामने से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि इस बच्चे के ऊपर बिजली गिर गई है और मैं इसे लेकर घर के अंदर आया हूँ। तुम्हें इसका इलाज जल्दी करवाना होगा। रॉड को उसके ऊपर थोड़ा शक हो रहा था, लेकिन गुल्ली और बुल्ली को शॉन की चिंता सता रही थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शॉन के ऊपर बिजली गिरी है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इसी ने शॉन को बेहोश किया है और यही मिस्टर मीट है। गुल्ली उसे कहता है, तुम शॉन को उस सोफे पे रख दो। मिस्टर मीट शॉन को ले जाकर सोफे पे रख देता है और पीछे की ओर हट जाता है। गुल्ली बुल्ली और रॉड शॉन के पास आते हैं और उसे ध्यान से देखने लगते हैं कि उसके ऊपर बिजली कहाँ गिरी। अभी उनका ध्यान शॉन की ओर था, तभी मिस्टर मीट ने अपना एक और चाल चल दिया। उसने और 3 इंजेक्शन निकाला और गुल्ली बुल्ली और रॉड की तरफ फेंक दिया। वो इंजेक्शन सीधा गुल्ली बुल्ली और रॉड में जा लगा। इंजेक्शन लगते ही तीनों वहीं बेहोश हो गए। मिस्टर मीट जोकर बनकर गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड को बेहोश कर दिया है, लेकिन अब मिस्टर मीट इनके साथ क्या करेगा। मिस्टर मीट उन लोगों की बॉडी लाकर घर के बाहर रखता है और किसी के आने का इंतजार करने लगता है। आखिर मिस्टर मीट किसका इंतजार कर रहा है। तभी अचानक से वहाँ किसी की ट्रक आती है। ये तो मिस्टर मीट की ही ट्रक है, लेकिन मिस्टर मीट की ट्रक कौन ड्राइव कर रहा है। मिस्टर मीट के ट्रक के अंदर से मिस्टर मीट के मामा निकलते हैं। ये तो मिस्टर मीट के मामा है जो मिस्टर मीट से भी खतरनाक है। मिस्टर मीट के मामा मिस्टर मीट के पास आते हैं और उससे कहते हैं, शाबाश मिस्टर मीट, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैं तुम्हें एक दिन इसके लिए इनाम जरूर दूंगा। बस अब तुम इनको ट्रक पे लोड कर दो। मिस्टर मीट और मिस्टर मीट के मामा मिलकर उन लोगों को ट्रक के ऊपर लोड कर देते हैं और उन लोगों को लेकर वहां से चले जाते हैं। मिस्टर मीट और मिस्टर मीट का अंकल गुल्ली बुल्ली और शॉन को लेकर कहीं जा रहे थे, लेकिन पता नहीं ये लोग इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं। अभी ये लोग घने जंगल के रास्तों से होकर गुजर ही रहे थे, तभी मिस्टर मीट के अंकल ने अपनी ट्रक को बीच जंगल में ही रोक दिया। मिस्टर मीट के अंकल ने मिस्टर मीट से कहा, तुम ट्रक के अंदर ही बैठे रहो, मैं अभी बाहर से आता हूँ। मिस्टर मीट के अंकल ट्रक से नीचे उतरे और ट्रक के पीछे की ओर जाने लगे। अंकल ट्रक के पीछे आते हैं और ट्रक के ऊपर चढ़ जाते हैं। ऊपर चढ़कर मिस्टर मीट के अंकल ने रॉड को उठाया और उठाकर ट्रक से नीचे फेंक दिया। रॉड जमीन पे आ गिरा। ये मिस्टर मीट के अंकल ने रॉड को नीचे क्यों फेंक दिया। लगता है उन्हें रॉड का अभी कोई काम नहीं है, उन्हें तो सिर्फ गुल्ली बुल्ली और शॉन से काम है। रॉड को नीचे फेंक कर मिस्टर मीट के अंकल ट्रक से नीचे उतरे और दोबारा से ट्रक में आकर बैठ गए और ट्रक चलाकर वहां से आगे बढ़ गए। अब इस ट्रक में सिर्फ गुल्ली बुल्ली और शॉन बच गए हैं। इनमें से किसी एक को जल्दी ही होश में आना होगा, वरना ये लोग मिलकर इनके साथ कुछ बुरा भी कर सकते हैं। काफी समय बीत गया है। रॉड अभी भी उसी जगह पर पड़ा हुआ है जहां पे उसे फेंका गया था। लेकिन लगता है थोड़ी ही देर में रॉड को भी होश आ जाएगा। और थोड़ी देर बाद ही रॉड को होश आ जाता है। होश में आते ही रॉड अपने आसपास देखता है। रॉड को कुछ समझ में नहीं आता कि वो इस घने जंगल में कैसे पहुंच गया। वो तो गुल्ली और बुल्ली के घर पे था। रॉड वहां से उठता है और अपने आसपास देखता है, लेकिन रॉड को उसके आसपास कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि चारों तरफ बहुत अंधेरा था और ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि ये कौन सी जगह है। रॉड समझने की कोशिश करता है कि वो इस जगह पर कैसे आया। तभी रॉड को याद आता है कि एक जोकर शॉन को बेहोश घर के अंदर लेकर आया था और उसके बाद से रॉड को कुछ भी याद नहीं। रॉड को उस जोकर पे शक हो रहा है और तभी रॉड ध्यान लगाकर सोचता है कि वो जोकर कौन था। जब रॉड ध्यान लगाकर सोचता है तो रॉड को पता चलता है वो तो मिस्टर मीट था जो अपना भेष बदलकर उनके घर के अंदर आया था उन लोगों को मारने। रॉड को लगता है मिस्टर मीट गुल्ली बुल्ली और शॉन के साथ घर ही पे है और उसे जल्दी से घर पे पहुंचना होगा, वरना मिस्टर मीट गुल्ली बुल्ली और शॉन को जान से मार देगा। लेकिन रॉड को यहाँ से गुल्ली बुल्ली के घर का रास्ता नहीं पता। अगर रॉड को गुल्ली बुल्ली के घर पे पहुंचना है तो उसे सबसे पहले इस जंगल से निकलना होगा। रॉड वही रोड पकड़कर थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ता है।
रॉड को इस रोड पे चलते चलते लगभग 15 मिनट से भी ज्यादा हो गए हैं और इस रोड से अभी तक एक भी गाड़ी नहीं गुजरी जिससे रॉड लिफ्ट मांग पाए। रॉड तो बुरी तरीके से इस जंगल में फंस चुका है। अभी रॉड आगे बढ़ ही रहा था तभी रॉड को एक ऐसी चीज दिखाई दी जिसे देखकर रॉड बहुत ज्यादा खुश हो गया और दौड़कर उसके पास जाने लगा। आखिर रॉड ने क्या चीज देख ली? रॉड ने तो सड़क के किनारे एक खड़ी गाड़ी देख ली है और रॉड उसी के पास जा रहा है। रॉड को लगता है उस गाड़ी में कोई तो है जो बैठा हुआ है और रॉड उससे जाकर मदद मांगने वाला है। जब रॉड गाड़ी के पास आता है तो देखता है गाड़ी में तो कोई भी नहीं है। ये देखकर रॉड का दिमाग और भी खराब हो जाता है क्योंकि कितने देर बाद तो इस रोड पे एक गाड़ी दिखी और वो भी खटारा। रॉड इस गाड़ी को चला भी नहीं सकता क्योंकि ये गाड़ी पंचर है। रॉड के पास अब और कोई रास्ता नहीं है। अब रॉड को गुल्ली बुल्ली के घर पैदल ही जाना होगा। अभी रॉड कुछ सोच ही रहा था तभी रॉड को गाड़ी के अंदर एक टॉर्च दिखता है। टॉर्च को देखकर रॉड थोड़ा खुश हो जाता है। रॉड उस टॉर्च को गाड़ी से निकालता है और उसे ऑन करता है। ऑन करते ही वो टॉर्च जल जाता है। लगता है इस टॉर्च में अभी भी थोड़ी सी बैटरी बची हुई है और ये टॉर्च रॉड के बहुत काम आने वाली है क्योंकि ये जंगल बहुत अंधेरा है। रॉड उस टॉर्च को लेकर और भी आगे बढ़ जाता है। इधर मिस्टर मीट और मिस्टर मीट का अंकल गुल्ली बुल्ली और शॉन को किसी अनजान जगह पर लेकर आए हैं। पता नहीं ये लोग इनके साथ क्या करने वाले हैं। लगता है आज गुल्ली बुल्ली और शॉन के साथ जरूर कुछ बुरा होने वाला है क्योंकि मिस्टर मीट और मिस्टर मीट का अंकल एक साथ मिलकर इन्हें पकड़कर यहाँ लेकर आए हैं और ये जगह भी अनजान है। मिस्टर मीट और मिस्टर मीट का अंकल गुल्ली बुल्ली और शॉन को ट्रक से नीचे उतारते हैं। नीचे उतारकर वो लोग उन तीनों को एक घर के छत के ऊपर लेकर आते हैं। लेकिन ये लोग इन तीनों को क्यों इस घर के छत के ऊपर लेकर आए हैं? मिस्टर मीट और मिस्टर मीट के अंकल चाहते हैं गुल्ली बुल्ली और शॉन से बदला लेना। मिस्टर मीट, हमारा आधा काम तो हो गया, अब तुम उस बर्तन के नीचे आग लगा दो ताकि हम इन तीनों को अच्छे से पका पाए। ये लोग तो गुल्ली बुल्ली और शॉन को जान से मार देना चाहते हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन कैसे बचेंगे क्योंकि वो तो अभी बेहोश हैं और रॉड को भी पता नहीं है कि गुल्ली बुल्ली और शॉन को मिस्टर मीट और मिस्टर मीट के अंकल इस छत पे लेकर आए हैं। रॉड भी इनकी मदद नहीं कर पाएगा। इन्हें जो भी करना होगा खुद से ही करना होगा। मिस्टर मीट और मिस्टर मीट के अंकल बर्तन के नीचे आग लगाने में बिजी थे और इधर लगता है शॉन को धीरे धीरे होश आ रहा है। अगर शॉन को होश आ जाता है तो शॉन गुल्ली और बुल्ली को भी उठा देगा और उसके बाद ये लोग यहाँ से आराम से भाग सकते हैं। और आखिरकार थोड़ी देर बाद शॉन को होश आ जाता है। शॉन उठकर वहीं बैठता है और अपने आसपास देखता है। शॉन के बगल में गुल्ली और बुल्ली बेहोश पड़े हुए थे। लेकिन यहाँ ये सब क्या चल रहा है शॉन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। तभी शॉन की नजर उसी जोकर पे गई जिस जोकर से शॉन गुल्ली बुल्ली के घर के बाहर मिला था। शॉन को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ चल क्या रहा है। शॉन देखता है उस जोकर के साथ तो कोई और भी है, लेकिन वो कौन हो सकता है? शॉन को अब समझ में आ जाता है कि ये सब किया धरा उसी जोकर का है। शॉन को जल्दी गुल्ली बुल्ली को लेकर यहाँ से भागना होगा, लेकिन उससे पहले उसे गुल्ली बुल्ली को होश में लाना होगा। शॉन गुल्ली बुल्ली को उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन गुल्ली बुल्ली इतनी आसानी से होश में नहीं आने वाले। इधर मिस्टर मीट को पीछे की ओर से हलचल सुनाई देती है और मिस्टर मीट पीछे की ओर देखता है, लेकिन मिस्टर मीट को तो पीछे सब ठीक दिख रहा था। अच्छा हुआ शॉन सही समय पर बेहोशी का नाटक करने लगा, वरना मिस्टर मीट उसे होश में आए हुए देख लेता। लगता है शॉन गुल्ली बुल्ली को उठा नहीं पाएगा, इसलिए शॉन को बाबा से मदद देने जाना होगा। शॉन वहां से उठता है और वहां से जैसे ही भागने की कोशिश करता है, इविल नन शॉन को भागते हुए देख लेती है और शॉन को हथौड़ा मारकर वहीं पे बेहोश कर देती है। आवाज सुनकर मिस्टर मीट और मिस्टर मीट के अंकल पीछे की तरफ देखते हैं। उन्होंने देखा कि इविल नन तो आ चुकी है। मिस्टर मीट के अंकल इविल नन से कहने लगे, अच्छा हुआ तुम आ गई, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तभी इविल नन बोलती है, तुम लोगों का ध्यान किधर था? इधर हमारा एक शिकार भागने वाला था, तुम लोगों के इनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, वरना ये लोग यहाँ से भाग जाएंगे। मिस्टर मीट कहता है, ठीक है इविल नन, आगे से इन बातों का ध्यान रखेंगे। और फिर मिस्टर मीट के अंकल कहते हैं, इविल नन हमने चूल्हा जला दिया है, अब बस इन्हें पकाने की देरी है। चलो जल्दी से एक एक कर कर इन्हें बर्तन में डाल देते हैं और फिर पकाना शुरू करते हैं। ठीक है, ये काम जल्दी करो, मैं वहाँ बैठकर इंतजार करती हूँ। लगता है गुल्ली बुल्ली की जान आज खतरे में पड़ने वाली है क्योंकि ये लोग तो इन्हें पकाने जा रहे हैं। इधर रॉड जंगल में चलते चलते भटक चुका है और अब रॉड को समझ में नहीं आ रहा कि जाना किधर है।
लेकिन रॉड यहाँ रुक भी नहीं सकता क्योंकि जंगल में जंगली जानवर आकर रॉड को खा जाएंगे, इसलिए रॉड को यहाँ से चलते रहना होगा। अभी रॉड आगे बढ़ ही रहा था, तभी रॉड को रास्ते के किनारे एक टेलीफोन दिखता है। रॉड दौड़कर उस टेलीफोन के पास आ जाता है। टेलीफोन के पास आकर रॉड को दिखता है कि ये टेलीफोन तो काम कर रहा है। रॉड का तो काम ही बन गया। अब रॉड गुल्ली बुल्ली के घर पे कॉल करेगा और उनसे कॉल कर पूछेगा कि वो मिस्टर मीट उन्हें तंग तो नहीं कर रहा। लेकिन फिर रॉड को समझ में आता है कि अगर वो मिस्टर मीट उनके घर में है तो गुल्ली बुल्ली कैसे कॉल उठाएंगे, इसलिए रॉड को गुल्ली बुल्ली के घर पे नहीं बल्कि बाबा को कॉल करना चाहिए ताकि बाबा उन लोगों के पास पहुंचकर उन लोगों को बचा पाए। जब रॉड टेलीफोन को यूज करने जाता है तो रॉड को पता चलता है ये टेलीफोन तो फ्री में यूज नहीं होगा, इसमें तो पैसे डालने होंगे। लेकिन क्या रॉड के पॉकेट में एक भी रुपया पड़ा हुआ है? रॉड अपना पॉकेट चेक करता है। रॉड की किस्मत अच्छी है, रॉड के पॉकेट में 1 रुपया पड़ा हुआ था। रॉड उस सिक्के को देखकर खुशी से उछल पड़ता है। रॉड उस 1 रुपए के सिक्के को टेलीफोन के अंदर डालता है और बाबा को कॉल मिलाता है। बाबा कॉल उठा लेते हैं। कॉल उठाते ही रॉड बाबा से कहता है, बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन बहुत बड़े मुसीबत में हैं, आप उनके घर चले जाएं और उन्हें जल्दी से बचा ले। मैं उन्हें अभी नहीं बचा सकता क्योंकि मैं जंगल में फंस चुका हूँ, और हाँ, उन्हें बचाने के बाद आप मुझे भी बचाने आ जाइएगा। रॉड ने इतनी बात कही ही थी तभी टेलीफोन का बैलेंस खत्म हो जाता है और फोन कट हो जाता है। लेकिन रॉड ने तो अपनी बात बाबा से कह दी है और अब बाबा गुल्ली बुल्ली को जरूर बचा लेंगे। अब रॉड को इस जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। रॉड जंगल का रास्ता पकड़कर आगे बढ़ने लगता है। इधर गुल्ली बुल्ली और शॉन को कढ़ाई में डालने की तैयारी हो चुकी है। तभी इविल नन ने मिस्टर मीट से कहा, मिस्टर मीट, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें मसालों का लिस्ट दिया था, क्या तुम वो मसाले लेकर आए? नहीं इविल नन, मैं इस जोकर वाले भेस में आने में बहुत ज्यादा बिजी हो गया था, इसलिए वो मसाले मैं नहीं ले आ पाया। मिस्टर मीट, बिना मसालों के इनका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। तुम्हें जल्दी जाकर वो मसाले लेकर आने होंगे, तब जाकर हम इन्हें पकाएंगे। ठीक है इविल नन, मैं वो मसाले लेकर आता हूँ। मिस्टर मीट घर के बाहर आ जाता है और मसाले लेने चला जाता है। इधर रॉड के कॉल आने के बाद गुल्ली बुल्ली को लेकर बाबा की चिंता बढ़ गई है और अब बाबा गुल्ली बुल्ली के घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। बाबा अपनी सुपर बाइक से जाने वाले हैं, लेकिन तभी बाबा को याद आता है कि उनके पास तो सुपर पावर है, उन्हें तो इस बाइक से जाने की जरूरत भी नहीं है। बाबा यहाँ से उड़कर जा सकते हैं। और बाबा वही करते हैं। बाबा अपने एक्सट्रीम मोड में आ जाते हैं और उड़कर वहां से चले जाते हैं। बाबा बहुत जल्दी गुल्ली बुल्ली के घर पे पहुंच जाते हैं। घर पे आकर बाबा ने देखा कि गुल्ली बुल्ली के घर का गेट तो खुला हुआ है। बाबा दौड़कर गुल्ली बुल्ली के घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर आकर बाबा ने देखा कि घर के अंदर तो गुल्ली बुल्ली और शॉन है ही नहीं, लेकिन रॉड ने बताया था कि गुल्ली बुल्ली और शॉन तो अपने घर के अंदर मुसीबत में पड़े हुए हैं। बाबा को गुल्ली बुल्ली की चिंता सताने लगी। बाबा अपना ध्यान लगाते हैं और गुल्ली बुल्ली का पता ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। बहुत ज्यादा ध्यान लगाने के बाद बाबा को पता चला कि गुल्ली बुल्ली तो कहीं और है और वो लोग बेहोश पड़े हुए हैं। बाबा को जल्दी उनके पास पहुंचना होगा। अभी बाबा उड़कर उसी जंगल से गुजर ही रहे हैं, तभी बाबा को इस जंगल में दिखा कि नीचे रॉड है और वो पता नहीं किधर जा रहा है। बाबा रॉड के पास चले जाते हैं। बाबा उड़ते ही उड़ते रॉड को भी पकड़ लेते हैं और रॉड को पकड़कर फिर से ऊपर उड़ने लगते हैं। रॉड बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन फिर रॉड ने देखा कि बाबा उसे लेकर उड़ रहे हैं और फिर रॉड ने बाबा से कहा, बाबा अच्छा हुआ आप आ गए, आप गुल्ली बुल्ली के घर गए थे, वो लोग मुसीबत में पड़े होंगे। तभी बाबा रॉड से कहते हैं, रॉड मैं गुल्ली बुल्ली के घर गया था लेकिन वो लोग अपने घर पे नहीं थे और फिर मैंने पता करने की कोशिश की वो लोग कहाँ हैं और फिर मुझे पता चला कि वो लोग तो कहीं बेहोश पड़े हुए हैं। बाबा ये काम मिस्टर मीट का है। मिस्टर मीट अपना भेस बदलकर गुल्ली बुल्ली के घर में घुस आया और उसने मुझे भी बेहोश कर दिया और मुझे जंगल में लाकर फेंक दिया। वैसे बाबा हम लोग जा कहाँ रहे हैं? हम लोग फुरफुरी नगर जा रहे हैं। मिस्टर मीट उन लोगों को लेकर फुरफुरी नगर की तरफ गया है। इधर इविल नन और मिस्टर मीट के अंकल बैठकर मिस्टर मीट के मसाले लाने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिर मिस्टर मीट के अंकल ने देखा कि गुल्ली को तो होश आ रहा है और फिर उसने इविल नन से कहा कि इविल नन तुम अपना हथौड़ा मुझे दो। लगता है ये गुल्ली को इविल नन के हथौड़े से मारकर बेहोश करने वाला है। इविल नन अपना हथौड़ा मिस्टर मीट के अंकल को दे देती है और फिर वो जैसे ही उस हथौड़े से गुल्ली को मारने जाता है तभी बाबा उसके हमले को रोक लेते हैं। बाबा की एंट्री तो बहुत ज्यादा झकास थी। ये देख के मिस्टर मीट के अंकल की आंखें तो फटी की फटी रह गईं और वो डरकर पीछे की ओर जाने लगा।
लेकिन फिर बाबा उससे कहते हैं, तुमने गुल्ली को मारने की कोशिश की, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और इविल नन मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहले तो मैं इससे निपट लेता हूँ। बाबा अपनी लेजर से उस पे हमला करते हैं और उसको कड़ाही के अंदर डाल देते हैं। कड़ाही के अंदर डालकर बाबा ने अपनी मैजिकल पावर से उस कड़ाही में पानी भर दिया। लगता है आज मिस्टर मीट के अंकल का चिकन सूप बन के रहेगा, क्योंकि ये कड़ाही बहुत ज्यादा गर्म है। उसका काम निपटाने के बाद बाबा इविल नन की तरफ देखते हैं। बाबा देखते हैं इविल नन तो यहाँ से भागने की फिराक में है और वो जैसे ही छत से कूदने वाली थी, बाबा ने उसे अपने पास बुला लिया और उसे भी उड़ाकर उसी कड़ाही में डाल दिया। लगता है आज बाबा इन दोनों का चिकन सूप पियेंगे। बाबा की नजर जब मिस्टर मीट पे पड़ी तो बाबा ने उसे भी उसी कड़ाही के अंदर डाल दिया। बाबा ने तो यहाँ आकर सबको ही कड़ाही के अंदर डाल दिया। इधर रॉड ने गुल्ली बुल्ली और शॉन को होश में ला दिया था। होश में आकर गुल्ली बुल्ली और शॉन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बुल्ली के बेहोश होने के बाद गुल्ली बुल्ली पता नहीं किसी अनजान जगह पर हैं, लेकिन बेहोश होने से पहले बुल्ली ने देखा था कि मिस्टर मीट ने तो गुल्ली का सर धड़ से अलग कर दिया था, तो फिर गुल्ली जिंदा कैसे है। थोड़ी ही देर बाद बुल्ली को होश आता है। बुल्ली उठता है और उठते ही बुल्ली ने गुल्ली को अपने बगल में बेहोश पड़ा हुआ पाया। ये देखते ही बुल्ली को एहसास हो गया मिस्टर मीट और गुल्ली का कटा सर उसका सिर्फ वहम था, लेकिन बुल्ली को ये नहीं पता चल रहा कि वो और गुल्ली यहाँ कैसे आए। बुल्ली बेंच से नीचे उतरता है और अपने आसपास देखता है, लेकिन बुल्ली को उसके आसपास कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। बुल्ली और गुल्ली तो जंगल के बिल्कुल बीचों बीच है और उनके बिल्कुल बगल में एक छोटा सा झोपड़ा है, जिसके सामने गुल्ली और गुल्ली बेहोश पड़े हुए थे। बुल्ली गुल्ली के पास आता है और गुल्ली को होश में लाने की कोशिश करने लगता है। बुल्ली बहुत कोशिश करता है, लेकिन गुल्ली होश में आने का नाम ही नहीं ले रहा। पता नहीं गुल्ली को क्या हो गया। अब बुल्ली को गुल्ली की चिंता सताने लगी। तभी बुल्ली को पता चला कि गुल्ली को तो बहुत तेज बुखार है और उसका पूरा बदन तप रहा है। इस समय गुल्ली की हालत बहुत नाजुक है और गुल्ली को एक डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन ये लोग तो जंगल के बीचों बीच है और जंगल में कोई भी डॉक्टर नहीं मिलेगा। गुल्ली को तो ये भी नहीं पता है कि वो लोग कहाँ हैं और वो लोग यहाँ आए कैसे। अभी बुल्ली गुल्ली को लेकर परेशान है ही तभी उसे दूर से कोई इधर ही आते हुए दिखाई देता है। बुल्ली सोचता है वो कोई इंसान है और आसपास का ही रहने वाला है, क्यों न जाकर उससे मदद मांगे। लेकिन वो कोई इंसान नहीं बल्कि मिस्टर मीट है, जो गुल्ली और बुल्ली की तरफ ही आ रहा है। मिस्टर मीट ने वहां आने से पहले ही बुल्ली को लेजर बीम से उड़ा दिया। बुल्ली को लेजर बीम से मारकर मिस्टर मीट के खुशी का ठिकाना नहीं था। मिस्टर मीट यहाँ अकेले नहीं आया, बल्कि मिस्टर मीट के साथ यहाँ कोई और भी आया है और ये मिसेस जॉन है। ये तो मिसेस जॉन है जिसने मिस्टर जॉन को कुल्हाड़ी से मारकर खुद ही चुड़ैल बन गई। मिस्टर मीट और चुड़ैल आपस में मिले हुए हैं और इन्होंने गुल्ली बुल्ली को मिलकर फंसाया है। बुल्ली को मारने के बाद मिस्टर मीट अब गुल्ली को भी मारने जा रहा है और मिस्टर मीट अपना लेजर बीम फायर करता है, लेकिन तभी गुल्ली के सामने कोई उसे बचाने आ गया और उसने मिस्टर मीट का वार नाकाम कर दिया। लेकिन ये है कौन? इसने तो लाल मास्क लगा रखा है, लेकिन इसने गुल्ली की जान क्यों बचाई? आखिर ये है कौन? इधर मिस्टर मीट को भी समझ में नहीं आ रहा ये है कौन, लेकिन मिस्टर मीट को इस पे बहुत गुस्सा आ रहा है, इसलिए वो अब इससे भी लड़ना चाहता है। मिस्टर मीट ने उसके ऊपर अपना लेजर बीम फायर किया, लेकिन वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। फिर उसने भी मिस्टर मीट पे पलटवार किया। इस हमले से मिस्टर मीट नहीं बच सका और मिस्टर मीट दूर जा गिरा। इसने गुल्ली बुल्ली की जान इसलिए बचाई क्योंकि ये बाबा का जिगरी दोस्त है और इसके होते हुए गुल्ली बुल्ली मुसीबत में पड़े, ऐसा हो नहीं सकता। मिस्टर मीट को मारकर ये बहुत खुश हो रहा था, लेकिन इसे नहीं पता कि चुड़ैल इसके पीछे है और इसे मारने वाली है। और चुड़ैल ने ये भी काम कर दिया, उसने उसका गर्दन ही मरोड़ डाला। गर्दन मरोड़ते ही लाल मास्क वाला वही मर जाता है। ये चुड़ैल ने क्या कर दिया? चुड़ैल ने तो बाबा के जिगरी दोस्त को मार दिया। अब बाबा उसे छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अभी गुल्ली बुल्ली को मिस्टर मीट और चुड़ैल से कौन बचाएगा, क्योंकि यहाँ बाबा तो है नहीं और चुड़ैल ने उसको भी मार दिया जिसने इन्हें बचाने की कोशिश की। इधर मिस्टर मीट भी थोड़ी देर बाद होश में आ जाता है और मिस्टर मीट बहुत ज्यादा गुस्से में है। मिस्टर मीट ने देखा कि चुड़ैल ने लाल मास्क वाले को मार दिया है, तो मिस्टर मीट उसे देखकर और भी ज्यादा खुश हो गया।
मिस्टर मीट ने चुड़ैल से कहा, चुड़ैल तुमने इसे मार कर बहुत अच्छा काम किया है, मैं तुम्हें इसके बदले में कुछ न कुछ इनाम जरूर दूंगा। ये सुनकर चुड़ैल कुछ कहती नहीं है और फिर चुड़ैल ने मिस्टर मीट को इशारा किया कि वो गुल्ली को मारे। मिस्टर मीट गुल्ली को मारने के लिए जैसे ही गुल्ली की तरफ देखता है, मिस्टर मीट ने देखा कि गुल्ली तो अपनी जगह पे है ही नहीं। गुल्ली तो वहाँ से गायब हो चुका है, लेकिन गुल्ली गया तो गया कहाँ। मिस्टर मीट परेशान हो जाता है। ये देखकर चुड़ैल भी परेशान हो जाती है कि गुल्ली गया कहाँ। अभी अभी तो वो यहीं बैठा था, वो गया कहाँ। मिस्टर मीट और चुड़ैल गुल्ली को पागलों की तरह ढूंढने लगते हैं। और इधर गुल्ली चालाकी से उन लोगों से छिपकर इस झोपड़ी के पीछे आकर छिपा हुआ है। गुल्ली यहाँ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा क्योंकि मिस्टर मीट और चुड़ैल गुल्ली को पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। गुल्ली की तबीयत भी खराब है, इसलिए गुल्ली को यहाँ से जल्दी भागना होगा, लेकिन गुल्ली बुल्ली को ऐसे ही छोड़कर नहीं भाग सकता। गुल्ली को कोई भी तरकीब लगाकर मिस्टर मीट और चुड़ैल का ध्यान भटकाना होगा ताकि गुल्ली बुल्ली की भी मदद कर पाए। लेकिन ये करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि चुड़ैल और मिस्टर मीट गुल्ली को पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं और अगर उन्होंने एक बार भी गुल्ली को देख लिया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाले। थोड़ी देर सोचने के बाद गुल्ली को एक आइडिया आया। गुल्ली जोर से चिल्लाकर मिस्टर मीट और चुड़ैल का ध्यान भटकाएगा और उनका ध्यान भटकाकर गुल्ली चुपके से जाकर बुल्ली को भी उठा लाएगा। और गुल्ली ने ऐसा ही किया। गुल्ली अपनी पूरी ताकत लगाकर जोर से चिल्लाया। गुल्ली के चिल्लाते ही मिस्टर मीट और चुड़ैल का ध्यान झोपड़ी के तरफ गया। उन लोगों को पता चल गया कि गुल्ली झोपड़ी के पीछे है और वो लोग उस झोपड़ी के पीछे आने लगे और इधर गुल्ली मौका देखकर बुल्ली को बचाने जाने लगा। मिस्टर मीट और चुड़ैल जैसे ही झोपड़ी के तरफ आते हैं, गुल्ली दौड़कर बुल्ली की तरफ आ जाता है। गुल्ली बुल्ली के पास आता है और उसके पास बैठकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बुल्ली होश में नहीं आ रहा। लगता है मिस्टर मीट ने बुल्ली को कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया है। बुल्ली को जल्दी बाबा के पास ले जाना होगा। गुल्ली डिसाइड करता है कि वो बुल्ली को बाबा के यहाँ ले जाएगा। गुल्ली ने बुल्ली को अपने कंधे पे उठाया और वहां से बाहर निकलने लगा, लेकिन शायद गुल्ली भूल चुका था कि मिस्टर मीट और चुड़ैल उसके पीछे ही थे। चुड़ैल ने गुल्ली को देख लिया था और अब वो दोनों उसे भी मारने वाले हैं। मिस्टर मीट गुस्से में आकर अपने लेजर बीम से गुल्ली को मारना चाहता है और मिस्टर मीट ने ऐसा ही किया। मिस्टर मीट ने गुल्ली के ऊपर अपना लेजर बीम फायर किया, लेकिन लगता है मिस्टर मीट की किस्मत इस बार भी खराब है क्योंकि मिस्टर मीट के गुल्ली पे हमला करते ही उसके ऊपर भी किसी ने हमला कर दिया। आखिर ये कौन हो सकता है जिसने गुल्ली की जान बचाई और मिस्टर मीट को भी उसके जैसे ही लेजर बीम से मार डाला। चुड़ैल ये देखकर हैरान है कि ये कौन हो सकता है। गुल्ली भी पीछे मुड़कर देखता है कि चुड़ैल और मिस्टर मीट उसके पीछे ही हैं, लेकिन गुल्ली को ये नहीं पता है कि उसे प्रोटेक्ट करने बाबा यहाँ आ चुके हैं और उन्होंने ही मिस्टर मीट को अपने लेजर बीम से मारा है। बाबा तो उड़कर यहाँ आए हैं और फिर बाबा नीचे उतरते हैं। गुल्ली ये देखकर बहुत खुश हो रहा है कि बाबा उसे बचाने यहाँ आए। इधर चुड़ैल मिस्टर मीट को होश में लाने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो भी बाबा को देखकर घबरा गई है। उसे डर लग रहा है कहीं बाबा उसे भी मार ना दे, लेकिन बाबा के इस हमले से मिस्टर मीट इतनी जल्दी होश में आने वाला तो नहीं है। बाबा गुल्ली के पास आते हैं और गुल्ली से कहते हैं, गुल्ली तुम ठीक तो हो ना? और ये बुल्ली को क्या हुआ है? बुल्ली बेहोश क्यों है और तुमने उसे अपनी गोद में क्यों उठाया हुआ है? बाबा मैं बुल्ली को लेकर यहाँ से भाग रहा था। लगता है मिस्टर मीट ने बुल्ली को चोट पहुँचाया है। बुल्ली की हालत बहुत खराब हो चुकी है। बाबा आप बुल्ली को ठीक कर सकते हो तो जल्दी ठीक कर दो या फिर हमें बुल्ली को डॉक्टर के पास ले जाना होगा। अच्छा गुल्ली जरा बुल्ली को नीचे रखो, मैं देखता हूँ बुल्ली को क्या हुआ है। गुल्ली ने बुल्ली को नीचे रखा और फिर बाबा बुल्ली का इलाज जादुई तरीके से करने लगते हैं। गुल्ली खड़े खड़े ये सब चीजें देख रहा था। इन सब चीजों में ये लोग तो भूल ही गए कि इनके पीछे मिस्टर मीट और चुड़ैल हैं। और फिर चुड़ैल मिस्टर मीट को घसीट कर घर के पीछे ले आती है। चुड़ैल चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, मिस्टर मीट इतनी आसानी से होश में नहीं आने वाला। इधर बाबा ने बुल्ली को लगभग ठीक ही कर लिया है
और थोड़ी ही देर में बुल्ली बिल्कुल अच्छी तरीके से ठीक हो जाता है और बुल्ली होश में आ जाता है। होश में आते ही बुल्ली ने देखा कि उसके अगल बगल बाबा और गुल्ली बैठे हुए हैं। ये देखकर बुल्ली को बहुत अच्छा लगा। बुल्ली को लगता है कि बाबा ने आकर मिस्टर मीट की धुलाई कर दी है और गुल्ली बुल्ली को बचा लिया है। इधर चुड़ैल को ये देखकर बहुत गुस्सा आ रहा है कि यहाँ बाबा आ चुके हैं और आकर मिस्टर मीट और उसकी बैंड बजा रहे हैं। चुड़ैल को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो अब अपने एक्सट्रीम मोड में आने वाली है और एक्सट्रीम मोड में आकर बाबा के साथ लड़ने वाली है। लेकिन बाबा भी तो अभी एक्सट्रीम मोड में है। अगर चुड़ैल और बाबा के बीच फाइट हुआ तो वो फाइट देखने लायक होगी। और वही हुआ जिसका डर था। चुड़ैल अपने एक्सट्रीम मोड में आ जाती है और अब चुड़ैल को बाबा से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। अभी गुल्ली बुल्ली और बाबा आपस में बात कर ही रहे थे, तभी चुड़ैल कूदकर उनके सामने आ जाती है। गुल्ली बुल्ली और बाबा की नजर चुड़ैल की तरफ जाती है। ये देखकर गुल्ली बुल्ली और बाबा जोर जोर से हंसने लगते हैं और फिर बाबा चुड़ैल से कहते हैं, तुम्हें डर नहीं लग रहा? तुमने देखा ना अभी मैंने कैसे मिस्टर मीट को मारा, वैसे ही मैं तुम्हें भी मार दूंगा, यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर चुड़ैल कुछ कहती नहीं है, बल्कि चुड़ैल तो मुस्कुराने लगती है। ये देखकर बाबा को बहुत गुस्सा आया और फिर बाबा ने अपने लेजर बीम से उसे मारना चाहा, लेकिन चुड़ैल बाबा के इस हमले से बच जाती है। बाबा गुस्से में आकर उसे मारना चाह रहे हैं, लेकिन वो बाबा के हमले से बार बार बच जा रही है। बाबा के लिए इस चुड़ैल को हराना थोड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ये चुड़ैल उतनी ही ताकतवर है जितने अभी बाबा हैं। इनके बीच काफी देर से लड़ाई चल रही है। इसी बात का फायदा उठाकर गुल्ली और बुल्ली सोचते हैं कि वो लोग यहाँ से निकल जाएं। बाबा तो मिस्टर मीट और चुड़ैल को ठिकाने लगा ही देंगे और फिर गुल्ली और बुल्ली वहाँ से धीरे से भागने लगते हैं। गुल्ली और बुल्ली भागकर जंगल की ओर जा रहे हैं ताकि उन लोगों को मिस्टर मीट और चुड़ैल दोबारा से ढूंढ ना पाए। गुल्ली और बुल्ली भागते भागते उस जगह से काफी दूर आ जाते हैं। अभी गुल्ली और बुल्ली भाग ही रहे थे, तभी उनके सामने बाबा आकर गिरते हैं। ये बाबा यहाँ कैसे पहुँच गए? वो तो चुड़ैल से लड़ाई कर रहे थे। लगता है बाबा को बहुत मारा पीटा गया है, लेकिन चुड़ैल अकेले बाबा को इतना नहीं मार सकती। बाबा वहाँ गिरते ही बेहोश हो जाते हैं। गुल्ली और बुल्ली बाबा के पास आते हैं और बाबा को होश में लाने की कोशिश करने लगते हैं। अभी ये चल ही रहा था, तभी वहाँ पे चुड़ैल भी आ जाती है। लगता है बाबा को इतना मारने के बाद चुड़ैल का पेट नहीं भरा है, वो बाबा को और मारना चाहती है। गुल्ली और बुल्ली चुड़ैल की तरफ देखते हैं और देखते ही हैरान हो जाते हैं। गुल्ली और बुल्ली चुड़ैल को देखकर हैरान नहीं हुए हैं, बल्कि गुल्ली और बुल्ली चुड़ैल को मिस्टर मीट के साथ देखकर हैरान हुए हैं। मिस्टर मीट को तो बाबा ने लेजर से उड़ा दिया था, वो वापस कैसे होश में आ गया? मिस्टर मीट और चुड़ैल दोनों जमीन पे उतरते हैं। मिस्टर मीट चुड़ैल से कहता है, आज हम दोनों साथ में हैं, तो क्यों ना बाबा को आज ही निपटा दे। ये सुनकर गुल्ली मिस्टर मीट से कहता है, खबरदार मिस्टर मीट, अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश भी की तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर मिस्टर मीट जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि गुल्ली की बात उसे बहुत फनी लगी है। अच्छा, तुम लोग मुझे मारोगे? चलो मार के दिखाओ। तुम लोगों में इतनी भी हिम्मत नहीं कि तुम लोग मुझे हाथ लगाओ और तुम चले हो मुझे मारने। तुम लोग सिर्फ खड़े खड़े तमाशा देखते रहो। और इतना कहकर मिस्टर मीट बाबा के ऊपर लेजर बीम से हमला करने लगा। तभी अचानक से मिस्टर मीट के मुंह पे एक मुक्का पड़ा और मिस्टर मीट उस मुक्के से दूर जा गिरा। लेकिन ये मुक्का मारा किसने? ये मुक्का गुल्ली का था और गुल्ली ने ही मिस्टर मीट को मुक्के से मारा। मिस्टर मीट की बेतुकी बातें सुनकर गुल्ली को इतना गुस्सा आया कि उसने मिस्टर मीट को ही धो दिया। ये देखकर गुल्ली को भी बहुत गुस्सा आया और गुल्ली चुड़ैल को मुक्के से मारने लगा। गुल्ली और बुल्ली ने मिलकर चुड़ैल और मिस्टर मीट को इतना धोया कि उन लोगों की हालत ही खराब हो गई। उनकी धोबी कुटाई करने के बाद उनको गोल गोल घुमाकर वहां से दूर फेंक दिया। और आखिर में गुल्ली और बुल्ली ने बाबा को उठाया और लेकर हॉस्पिटल की ओर जाने लगे। ये स्टोरी जेसन और डॉक्टर डूम की है। जेसन के बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन डॉक्टर डूम के बारे में आपको नहीं पता होगा। डॉक्टर डूम के बारे में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। कहानी कुछ दिनों पहले की ही है। शॉन अपने घर पर बैठकर आराम कर रहा था, तभी वहाँ डॉक्टर डूम आ गया और डॉक्टर डूम शॉन को डराने लगा। डॉक्टर डूम के पास एक आग लगी हुई तलवार है जो बहुत खतरनाक है और डॉक्टर डूम ने उसी तलवार से कई लोगों की जान ली है, लेकिन डॉक्टर
डूम शॉन को क्यों मारना चाहता है ये तो डॉक्टर डूम को ही पता है। इधर शॉन डॉक्टर डूम को देखकर समझ नहीं पा रहा है कि ये कौन है, क्योंकि उसने डॉक्टर डूम को पहली बार देखा है और उसे नहीं पता कि डॉक्टर डूम उसे मारना क्यों चाहता है। अगर डॉक्टर डूम चाहे तो वो शॉन को बहुत ही आसानी से मार सकता है और डॉक्टर डूम ने ऐसा ही किया। डॉक्टर डूम ने उस आग लगी हुई तलवार को शॉन की ओर फेंका, लेकिन शायद शॉन को नहीं पता था कि ये डॉक्टर डूम की चाल थी। वो तलवार शॉन की ओर आ रही थी, तभी अचानक से बीच में जेसन आ गया और जेसन ने उस तलवार को पकड़ लिया और शॉन को डॉक्टर डूम के हमले से बचा लिया। शॉन को नहीं पता था कि ये प्लान डॉक्टर डूम और जेसन ने मिलकर बनाया है और वो दोनों दोस्त हैं। शॉन ने जब जेसन को उसे बचाते हुए देखा तो शॉन ने सोचा जेसन अब अच्छा आदमी बन चुका है। शॉन ने जब जेसन को उसे बचाते हुए देखा तो शॉन ने जेसन से कहा, जेसन ये पता नहीं कौन है और ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, तुम प्लीज मेरी जान बचाओ। मैं बाबा से कहकर तुम्हारी सारी सजा माफ करवा दूंगा और तुम फिर दोबारा से आजाद हो जाओगे। जेसन शॉन की इस भोली सी बात को सुनकर मुस्कुराता है और उस तलवार को दोबारा से डॉक्टर डूम की तरफ फेंक देता है। वो तलवार डॉक्टर डूम की ओर जाने लगती है, लेकिन वो तलवार तो डॉक्टर डूम की ही थी और डॉक्टर डूम ने उस तलवार को पकड़ लिया। डॉक्टर डूम नाटक करता है कि वो जेसन का मुकाबला नहीं कर सकता और डॉक्टर डूम वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। शॉन को फंसाने के लिए डॉक्टर डूम और जेसन ने मिलकर तो बहुत अच्छा प्लान बनाया है और इन लोगों का प्लान काम करते हुए भी नजर आ रहा है। शॉन को पागल बनाकर जेसन शॉन की ओर देखता है और जेसन शॉन से कहता है, शॉन देखा कैसे मैंने डॉक्टर डूम को पागल बना दिया। शॉन कहता है, उसका नाम डॉक्टर डूम था, तुम्हें कैसे पता उसका नाम डॉक्टर डूम था। जेसन ने तो गलती कर दी और अब जेसन फंस चुका है, लेकिन तभी जेसन शॉन से कहता है, शॉन दरअसल वो मेरा एक जानी दुश्मन है और मेरी लड़ाई उससे सालों से चल रही है, इसलिए तुम उसकी चिंता मत करो कि मैं उसका नाम जानता हूँ या नहीं। अगर मैं यहाँ सही समय पर नहीं आया रहता तो वो तुम्हारी जान भी ले सकता था और अगर वो तुम्हारी जान ले लेता तो एक बार सोच के देखो गुल्ली बुल्ली पर क्या बीतती। चलो अब फायदे की बात करते हैं। जेसन तुम कैसी बात कर रहे हो, कैसे फायदे की बात? शॉन लगता है तुम अपनी बातों को भूल रहे हो, जरा एक बार याद करो तुमने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि मैं अगर तुम्हारी जान बचा लेता हूँ तो तुम मेरी सजा बाबा से माफ करवा दोगे। अरे जेसन मैंने तो वो बात सिर्फ ऐसे ही कह दी थी, उस बात को दिल पे ना लो, बाबा तुम्हारी सजा कम करने वाले नहीं हैं। और चलो अब निकलो यहाँ से। शॉन की बात सुनकर जेसन को तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जेसन सोचता है कि अगर उसने शॉन को कुछ भी किया तो बाबा उसे बहुत मार मारेंगे, इसलिए यहाँ से चुपचाप जाने में ही भलाई है। और जेसन ऐसा ही करता है। जेसन वहाँ से वापस जाने लगता है जेसन उधर ही जा रहा है जिधर डॉक्टर डूम गया है, क्योंकि ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। और जेसन भी वहीं आ जाता है जहां डॉक्टर डूम आया हुआ था। जेसन नदी से बाहर निकलता है और डॉक्टर डूम से कहता है, डॉक्टर डूम हमारा प्लान तो फेल हो गया। हमने सोचा था हम शॉन को अच्छे से पागल बना लेंगे, लेकिन हम तो शॉन को पागल बना ही नहीं पाए। चलो अब अगली बार ट्राई करेंगे, कोई अच्छा सा प्लान हो तो बताना। जेसन तुम्हारी वजह से मेरा ढेर सारा टाइम बर्बाद हो गया। चलो ठीक है, जब अगली बार मुझे कोई दूसरा प्लान सूझेगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। अब चलता हूँ। इधर शॉन के दिमाग में अभी भी वही बातें चल रही थी कि आखिरकार डॉक्टर डूम कौन है और डॉक्टर डूम उसे ही मारने क्यों आया। और शॉन सोचता है क्यों ना ये सारी बात जाकर बाबा को बताई जाए ताकि डॉक्टर डूम उसे दोबारा मारने की कोशिश ना कर पाए। और शॉन यही बात बाबा को बताने जाने लगता है। थोड़ी देर बाद जब शॉन बाबा के घर पे पहुंचता है तो शॉन देखता है कि बाबा के घर पे तो गुल्ली बुल्ली पहले से ही मौजूद हैं और ये तीनों बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं और कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। शॉन बाबा के घर के सामने आ जाता है, तभी गुल्ली की नजर शॉन पे पड़ती है और शॉन को देखकर गुल्ली बहुत खुश होता है।
शॉन उन लोगों के पास जाता है। गुल्ली शॉन से कहता है, शॉन तुम यहाँ कैसे? हम लोगों ने तो तुम्हें इनवाइट भी नहीं किया था। शॉन वहाँ बैठता है और उन लोगों से कहता है, तुम लोग यहाँ बैठकर पार्टी कर रहे हो और उधर डॉक्टर डूम नाम का राक्षस मुझे मारने आया था। ये सुनकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। शॉन तुम ठीक तो हो ना? ये डॉक्टर डूम कौन है और उसने तुम्हें मारने की कोशिश क्यों की? हाँ शॉन, ये डॉक्टर डूम कौन है? कहीं तुमने दोबारा से किसी से दुश्मनी तो नहीं मोल ली? नहीं नहीं गुल्ली बुल्ली, मेरा लफड़ा किसी से नहीं हुआ है। पता नहीं ये डॉक्टर डूम कौन है, लेकिन अच्छी बात तो ये है सही समय पर आकर जेसन ने मेरी जान बचा ली। ये सुनते ही बाबा शॉन की तरफ देखते हैं और शॉन से कहते हैं, क्या बात कर रहे हो? जेसन ने तुम्हारी जान बचाई? शॉन आज से तुम मेरे साथ रहोगे क्योंकि तुम्हारी जान खतरे में है। जेसन और डॉक्टर डूम नाम का शैतान तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं और तुम्हें बच के रहना होगा, इसलिए तुम अब मेरे साथ रहोगे। बाबा आप क्या बात कर रहे हो? ये डॉक्टर डूम कौन है? अगर आपको कुछ पता है तो जल्दी बताइए। बाबा शॉन से कहते हैं, ये डॉक्टर डूम जेसन का दोस्त है और ये दोनों तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे थे ताकि मैं जेसन की सजा माफ कर दूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इसलिए तुम आज से मेरे साथ रहोगे और मेरे साथ कुंफू कराटे सीखोगे। गुल्ली बुल्ली अपनी गाड़ी से दूध वाले के पास दूध लेने जा रहे थे क्योंकि आज उन्हें ताजा दूध पीना है और ताजा दूध सिर्फ दूध वाले के पास ही मिलेगा। गुल्ली बुल्ली तो दूध लेने जा रहे हैं लेकिन उनकी लाइफ में एक नई मुसीबत आने वाली है, इसलिए उन्हें उनका सामना करना होगा। आखिर वो मुसीबत है क्या, इसके लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। गुल्ली बुल्ली जब सड़क से दूध वाले के पास जा ही रहे थे तभी एक चुड़ैल ने उन्हें देख लिया। लगता है आज की दावत का इंतजाम हो गया। इतने दिनों बाद इंसान खाने को मिलेंगे। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। इतना कहकर चुड़ैल गुल्ली और बुल्ली का पीछा करने लगती है। लगता है चुड़ैल गुल्ली और बुल्ली को बहुत जल्दी पकड़ लेगी क्योंकि चुड़ैल बहुत तेजी से उनका पीछा कर रही है। गुल्ली बुल्ली को जरा बच के रहना होगा क्योंकि ये एक जानी मानी चुड़ैल है और इसने हजारों लोगों की हत्या की है और हजारों लोगों को जिंदा कच्चा खाया है। काफी दूर चलने के बाद गुल्ली और बुल्ली दूध वाले के घर के पास पहुंचते हैं और चुड़ैल भी इनका पीछा कर ही रही है। वहां पहुंचते ही गुल्ली ने बुल्ली से कहा, बुल्ली ये देख रहे हो दूध वाले ने कितना पैसा कमाया है? उसने इतना पैसा कमाया है कि उसने ये पूरा गांव ही खरीद लिया और अब ये पूरा गांव उसका है। बुल्ली कहो तो हम भी दूध का बिजनेस कर लेते हैं, बहुत सारा पैसा कमाएंगे। बुल्ली ये सब बिजनेस की बातें मुझसे ना किया करो, मुझे ये सब समझ में नहीं आता। बाकी तुम्हें दूध का बिजनेस करना है तो तुम कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ दूध लेने आए हैं तो सबसे पहले चलकर दूध लेते हैं। इतना कहते ही दोनों गाड़ी से नीचे उतरते हैं। गुल्ली बुल्ली के पास आता है और अब ये लोग दूध वाले के घर के अंदर जाने वाले हैं। दूध वाला गुल्ली बुल्ली के जान पहचान का ही है, इसलिए गुल्ली बुल्ली दूध वाले के घर के अंदर जाएंगे और उससे सीधा बात कर दूध लेंगे। गुल्ली बुल्ली के पास आते ही बुल्ली से पूछता है, बुल्ली तुमने दूध वाले को कॉल कर बता दिया था ना कि हम दूध लेने रात को ही आने वाले हैं, क्योंकि परसों तुमने उससे कहा था कि हम लोग सुबह दूध लेने आएंगे। उसे क्या पता कि हमें रात को ही जरूरत पड़ेगी, इसलिए तुमने कॉल कर बता दिया था ना। गुल्ली ये कैसी बात कर रहे हो? तुमने तो मुझे उसे कॉल करने को बोला भी नहीं, मैंने तो उसे ये सब बातें नहीं बताई है। अरे गुल्ली छोड़ो ये सब बातें, गुस्सा ना हो, चलो अंदर चलते हैं। उसके पास दूध की कमी थोड़ी ही होगी, वो हमें 2 लीटर दूध तो दे ही सकता है। अगर वो 2 लीटर दूध हमें नहीं देगा तो ये सामने वाली गाय उठा ले जाएगा। ठीक है गुल्ली, सही कह रहे हो, लेकिन गाय उठाने से पहले एक बार अंदर चलकर देख लेते हैं, क्या पता दूध वाले के पास ढेर सारा दूध पड़ा हो। हाँ बुल्ली, मैं अभी गाय उठाने को थोड़ी ही कह रहा हूँ, सबसे पहले चलो दूध अंदर देख लेते हैं। हाँ गुल्ली, चलो अंदर चलते हैं। इतना कहकर दोनों दूध वाले के घर के अंदर जाने लगते हैं और वो लोग दूध वाले के घर के अंदर आ जाते हैं। गुल्ली बुल्ली सोचते हैं कि दूध वाला तो घर के अंदर सोया होगा, लेकिन जब वो लोग अंदर आते हैं तो देखते हैं घर तो बिल्कुल खाली है, दूध वाला अंदर कहीं भी नहीं है। गुल्ली बुल्ली ने घर का कोना कोना छान लिया, लेकिन दूध वाला उन्हें कहीं भी नहीं मिला। पता नहीं ये दूध वाला कहाँ चला गया। गुल्ली बुल्ली तो उससे दूध लेने आए थे, वो तो अपने घर पे भी नहीं है। गुल्ली गुल्ली से पूछता है, ये दूध वाला कहाँ चला गया गुल्ली? गुल्ली कहता है, मुझे क्या पता होगा, हो सकता है हल्का होने गया हो या फिर हो सकता है गाय का दूध निकालने गया हो, मुझे इसके बारे में कैसे पता होगा? तुम भी अजीब सवाल करते हो। गुल्ली, मुझे तो लगता है दूध वाला हल्का होने गया है, चलो बैठकर थोड़ा देर इंतजार ही कर लेते हैं। बाकी अगर आधे घंटे में दूध वाला हल्का होकर नहीं आया तो उसकी गाय उठा ले जाया जाएगा। हाँ बुल्ली, चलो आओ इस बेड पे बैठते हैं।
अब तुम लोगों को मुझसे कौन बचाएगा? मैं तो तुम्हारे पास आ गई हूँ। आज ताजा इंसान खाने को मिलेंगे। बहुत दिन हो गए ताजा इंसान खाए, आज बहुत मजा आएगा। चुड़ैल तो उन लोगों के पास पहुंच गई है और अब लगता है वो गुल्ली बुल्ली के पास भी पहुंच जाएगी। गुल्ली बुल्ली तो बिल्कुल सामने घर में बैठे हैं और उनकी जीप घर के बिल्कुल सामने खड़ी है। चुड़ैल तो उन्हें कैसे भी कर ढूंढ ही लेगी। गुल्ली बुल्ली को चुड़ैल से कौन बचाएगा? चुड़ैल जीप के पास आती है लेकिन उसे गुल्ली बुल्ली कहीं दिखाई नहीं देते। चुड़ैल जीप के आसपास भी देखती है लेकिन चुड़ैल को गुल्ली बुल्ली कहीं नहीं दिखाई देते। जब चुड़ैल को गुल्ली बुल्ली नहीं दिखाई देते तो चुड़ैल का पारा गर्म होने लगता है और चुड़ैल गुस्सा होने लगती है। कहाँ गए वो दोनों? मुझे उन दोनों को अभी खाना है। अगर वो दोनों नहीं मिले तो मैं उनकी जीप खा जाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। चुड़ैल तो गुल्ली बुल्ली की जीप खाने की बात कर रही है लेकिन उसे पता नहीं है कि गुल्ली बुल्ली बिल्कुल सामने के घर में बैठे हुए हैं और बैठकर आराम फरमा रहे हैं। अगर चुड़ैल को उनके बारे में पता चल गया तो चुड़ैल उन्हें खा जाएगी, क्योंकि चुड़ैल बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई है। अच्छी बात तो ये है चुड़ैल को ये पता नहीं है कि गुल्ली बुल्ली घर के अंदर बैठकर आराम फरमा रहे हैं, इसलिए तो गुल्ली बुल्ली अभी जिंदा है। वरना अगर चुड़ैल को ये सब बातें पता चल गई तो चुड़ैल उन्हें छोड़ेगी नहीं। इधर अंदर गुल्ली बुल्ली बैठकर बोर हो रहे थे, तभी बुल्ली बेड से उठता है और खिड़की की तरफ जाता है। जब बुल्ली खिड़की की तरफ आता है तो वो खिड़की के बाहर देखता है। बाहर देखते ही बुल्ली को ढेर सारे गोभी के पौधे दिखते हैं। उन्हें देखकर बुल्ली बहुत खुश होता है। बुल्ली गुल्ली से कहता है, गुल्ली इधर आओ, मुझे तुम्हें कुछ चीज दिखाना है। गुल्ली भी उठकर खिड़की के पास आ जाता है और अब ये दोनों खिड़की के बाहर गोभी के पौधे को ध्यान से देख रहे हैं। तभी गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली तुम चिंता मत करो, दूध वाले से हम दोनों एक एक गोभी मांग लेंगे और घर ले जाकर उसकी सब्जी बनाएंगे। बुल्ली, लेकिन दूध वाला हमें फ्री में गोभी थोड़ी ही देगा। मैं तो कहता हूँ चलकर 2-4 चुरा लेते हैं, दूध वाले को पता भी नहीं चलेगा कि हमने गोभी चुराई है। हाँ बुल्ली, ये भी सही कह रहे हो, चलो चलो बाहर चलते हैं। चल के 2-4 गोभी चुरा कर जीप में डाल देते हैं, तब तो दूध वाले को पता भी नहीं चलेगा कि हमने गोभी चुराई है। बातें कर गुल्ली और बुल्ली घर के बाहर जाने लगते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि मुसीबत घर के बाहर इनका इंतजार कर रही है। लेकिन फिर भी गुल्ली बुल्ली घर के बाहर आ जाते हैं। घर के बाहर आते ही चुड़ैल की नजर उन पे पड़ जाती है। ये देखकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे उसका शिकार मिल चुके हैं। गुल्ली बुल्ली की भी नजर चुड़ैल पे पड़ती है और चुड़ैल को देखकर गुल्ली बुल्ली भी थोड़े डर जाते हैं, क्योंकि वो चुड़ैल बहुत खतरनाक थी। लेकिन गुल्ली बुल्ली को उस चुड़ैल का चेहरा थोड़ा फनी लगता है और गुल्ली बुल्ली उस चुड़ैल को देखकर डरने के बजाय और हंसने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये चीजें चुड़ैल देख लेती है और चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है। अभी चुड़ैल उड़कर उन दोनों के पास आती है और चुड़ैल ने बुल्ली को गर्दन पर पकड़ लिया और उसका खून चूसने लगी। चुड़ैल ने बुल्ली को अब डस लिया है। बुल्ली को डसते ही चुड़ैल गुल्ली के ऊपर से हट जाती है और उल्टी गुलाटी मारकर वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन चुड़ैल ने तो अब बुल्ली को डस लिया है और अब धीरे धीरे बुल्ली अपने ऊपर से अपना होश खो रहा है और अचानक से बुल्ली वहीं पे बेहोश हो जाता है। लगता है चुड़ैल को काटने का असर शुरू हो गया है, क्योंकि बुल्ली का पूरा बदन धीरे धीरे लाल पड़ रहा है, जैसे कि चुड़ैल का बदन पूरा लाल था। लगता है अब बुल्ली जिंदा नहीं बचेगा। बुल्ली को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी अचानक से बुल्ली के मुंह से बिल्कुल चुड़ैल जैसा 2 दांत बाहर आने लगता है। ये क्या हो रहा है? कहीं बुल्ली भी चुड़ैल की तरह तो नहीं बन रहा? अगर बुल्ली चुड़ैल बन गया तो बुल्ली का दोस्त नहीं बचेगा। बुल्ली को जल्दी बुल्ली को बचाना होगा, वरना बुल्ली चुड़ैल बन जाएगा और उठते ही वो सबसे पहले बुल्ली को काटेगा। और अगर दोनों चुड़ैल की तरह बन गए तो इनका इलाज कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए बुल्ली को जल्दी कुछ करना होगा। लेकिन बुल्ली करे तो करे क्या, क्योंकि यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल भी नहीं है जहाँ बुल्ली बुल्ली को ले जाकर उसका इलाज करा सकता है। बुल्ली तो बुरी तरीके से फंस चुका है। अगर गुल्ली बुल्ली को लेकर शहर के अस्पताल में जाता है तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तब तक तो बुल्ली चुड़ैल की तरह बन जाएगा और फिर उसका इलाज भी कोई नहीं कर पाएगा। बुल्ली को जल्दी कुछ सोचना होगा, क्योंकि बुल्ली से चुड़ैल की तरह दांत बाहर आ गए हैं और उसका बदन भी अब धीरे धीरे लाल पड़ रहा है। गुल्ली परेशान हो ही रहा था, तभी गुल्ली के दिमाग में आइडिया आता है, क्यों ना बुल्ली को लेकर बाबा के पास जाएं। बाबा का घर यहाँ से थोड़ा दूर तो है, लेकिन गुल्ली बुल्ली को लेकर बाबा के यहाँ जंगल वाले रास्ते से थोड़ा जल्दी पहुँच सकता है, क्योंकि वो एक शॉर्टकट रास्ता है। और गुल्ली बिना कुछ देरी करते हुए बुल्ली को अपनी जीप में रखता है और खुद भी आकर जीप में बैठ जाता है। गुल्ली ने जीप को स्टार्ट किया और तेजी से जंगल वाले रास्ते की ओर जाने लगा। गुल्ली की हालत बद से बदतर होती जा रही है। गुल्ली ये सब देख रहा था और गुल्ली को अब जल्दी से जल्दी बाबा के यहाँ पहुँचना होगा।
गुल्ली बाबा के यहाँ जल्दी पहुँचने के लिए गाड़ी बहुत स्पीड चला रहा था और अचानक से गुल्ली गाड़ी से कंट्रोल हो गया और गुल्ली स्पीड में जाकर एक पेड़ में लड़ गया। अरे नहीं, ये क्या हो गया? इन दोनों का तो बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। गुल्ली बुल्ली को लेकर कैसे बाबा के यहाँ पहुँचेगा? अब तो गुल्ली का भी एक्सीडेंट हो गया और गुल्ली की हालत भी बहुत ज्यादा नाजुक है। इधर गुल्ली के सर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। अगर गुल्ली का इलाज भी सही टाइम पर नहीं हुआ तो गुल्ली की भी मौत हो सकती है। और इधर गुल्ली धीरे धीरे चुड़ैल की तरह बन रहा है। अगर इन दोनों की मदद अभी किसी ने नहीं की तो गुल्ली बहुत दर्दनाक मौत मरेगा और गुल्ली चुड़ैल की तरह बन जाएगा। लेकिन इस घने जंगल में इन लोगों की मदद करने कौन आने वाला है? लगता है आज गुल्ली और बुल्ली का आखिरी दिन होने वाला है। लेकिन अचानक से गुल्ली को होश आने लगता है। लगता है अभी गुल्ली होश में आ जाएगा और वैसा ही हुआ। थोड़ी देर बाद गुल्ली होश में आ जाता है। गुल्ली होश में आते ही देखता है यहाँ पे तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और बहुत ज्यादा टाइम भी बीत चुका है। गुल्ली को तो बुल्ली को लेकर बाबा के यहाँ पहुँचना था। गुल्ली बिना कोई टाइम वेस्ट किए गाड़ी को पीछे की तरफ लेता है और फिर से गाड़ी को स्पीड में लेकर बाबा के घर की ओर जाने लगता है। वैसे भी बाबा का घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। गुल्ली बुल्ली को लेकर बहुत जल्दी बाबा के घर पे भी पहुँच जाएगा और आखिरकार गुल्ली बुल्ली को लेकर बाबा के घर पे पहुँच ही गया। बाबा के घर पहुंचते ही गुल्ली ने देखा कि बाबा घर के बाहर ही बैठे हुए हैं। गुल्ली को अपनी तरफ आते हुए देखकर बाबा खड़े हो जाते हैं और फिर गुल्ली अपनी जीप को लेकर बाबा के पास आता है और जीप से उतरकर बाबा को सारी बात बताता है। बाबा को तो ये सब सुनकर गुस्सा आ जाता है, लेकिन पहले बाबा को गुल्ली को बचाना होगा। गुल्ली को बचाते ही बाबा को गुल्ली का भी इलाज करना होगा क्योंकि गुल्ली के भी सर से ढेर सारा खून बह रहा है। गुल्ली और बाबा ने मिलकर गुल्ली को जीप से नीचे उतारा और बाबा गुल्ली का इलाज करने लगे। थोड़ी ही देर बाद गुल्ली पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और फिर बाबा ने गुल्ली का भी इलाज कर दिया और ऐसे कर कर गुल्ली और बुल्ली बिल्कुल ठीक हो जाते हैं।